एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है धार, इंदौर के पास पड़ता है, फिर आपका राजगढ़ है, फिर उसके बाद में ये धार आता है। यहां दिखाइए पब्लिक उठाकर, अपने हाथ को ऊपर रखिए प्लीज एवरीबॉडी। और मैं इस वक्त में यहां पर हूं, जो फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये पास भरत हैं जिन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, अजय इस तरफ। और मैं इस वक्त यहां के आसपास के जितने भी गांव हैं जहां से ये मसीह लोग आते हैं, कोई 5 साल से हैं तो कोई 10 साल से हैं, कोई सेवक यहां पर हैं, और ये सब ये 3 दिन की कन्वेंशन, और जिसको हमने कल शुरू किया था मैंने और पास्टर कपिल साहब ने, और हम एक विषय पे बात कर रहे हैं और वह है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं आत्मिक अंधापन। उस विषय पे हमने कल बात करी थी, और जो फेसबुक और यूट्यूब पे कई लोगों ने उसके वचन के द्वारा आशीष पाई है। आज का दूसरा दिन है और हम यहां पर हैं इन सभी के बीच उस सत्य को लाने के लिए, क्योंकि वचन ही है जो सत्य को लाता है और सत्य आजाद करता है, सत्य आजाद करता है। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु के नाम से इस वक्त में हम आपके पास आते हैं प्रभु। कल हमने परमेश्वर जिस बात को शुरू करी, मैं विनती करता हूं आपका सेवक होने के नाते प्रभु, वही उपस्थिति, वही बातें और वही परमेश्वर तेजी और परमेश्वर जुनून और जज्बा परमेश्वर यहां पर आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं आपका सेवक होने के चलते, वो चाहे लाइट हो या साउंड हो, परमेश्वर जो भी टेक्निकल यहां पर चीजें हैं वो सब कुछ आपके कब्जे में आ जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ये मंच मेरा नहीं, कपिल का नहीं, ये पंडाल हमारे लिए नहीं, बल्कि ये मंच आपका है, ये लोग आपके हैं, ये मीटिंग आपकी है, वक्ता आप हैं, और जब आप बात करते हैं जिंदगियां बदलती हैं, जब आप छूते हैं मुर्दे जिलाए जाते हैं, जब आप खड़े हो जाते हो तो आंधी तूफान थम जाती है। वही चीज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यहां से होने पाए। जो फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, छूइए पिता, छूइए पिता, और उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक जोर से चिल्लाते हुए ताली बजाकर बैठ जाए। जी आप लोग बैठ सकते हैं। अजय, जब यहां कुछ हरकत होती है ना तो कैमरा फट से घूमना चाहिए, और जब मेरी तरफ है तो हाँ, ये 2 चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, अगर आपको आवाज ठीक से आ रही है, विजुअल क्लियर है, तो नीचे यस या आमीन जो भी आप लोग टाइप कर दें, आमीन। ओके, ये जो भाई साहब बैठा है साउंड वाला भैया, आप ठीक हो? वेरी नाइस। या जो पीछे खड़े हैं, रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप वॉलंटियर हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी कुर्सी पकड़ लें, क्योंकि आजकल कुर्सियां कोई छोड़ नहीं रहा है। नहीं समझ में आया, जल्दी से बैठ जाए। जी भरत भाई, एक भी बंदा एक्स्ट्रा घूमता हुआ नजर ना आए, क्योंकि हम इतनी दूर आए हैं आप लोगों के लिए, और ये मीटिंग जो है वो रखी गई है आप लोगों के लिए। और मुझे पता चला है कि हर मीटिंग में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, मुझे नहीं पता क्यों। इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, फिर बात करेंगे, आमीन। तो जितनी महिलाएं हैं, अनीता, सुनीता, कविता, आवना, जाओना, भावना, आप सभी से विनती है, साड़ी कितने में खरीदी, गहना कहां से लाया, खेत में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, वो चर्चा भी ना करते हुए सिर्फ इस कोट वाले को सुनिए। यस, किसी ने यस कहा, अच्छा लगा। ओके, जितने पास्टर्स हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पास्टर जी जिन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, जो मंच पे भी बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और इस मंच से कल बोले थे, आज फिर बोलूंगा, गद्दारी नहीं करेंगे, खास करके वचन के साथ में जैसा है वैसा पेश करेंगे, और विद कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ में। तो सब लोग तैयार हैं? ओके ना, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपको स्लाइड पे मैं दिखा सकूं, लेकिन क्योंकि दिक्कत यहां है, मैं स्लाइड पे नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि रोशनी के चलते हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए जो प्रभु के दास वचन को पढ़ेंगे, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय वचन 31 को निकाल लीजिए। और जो फेसबुक पे अगर नीता सोलोमन अगर आप देख रही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फेसबुक पे भी आप उस वचन को डाल दें, उत्पत्ति 1:31, उत्पत्ति 1:31, उसको जल्दी से निकाल के रखें। जितने प्रभु के दास हैं वो भी सुनेंगे, और जहां जरूरत है रिस्पॉन्स देने की वहां जरूर रिस्पॉन्स दीजिए, जहां ताली बजानी है वहां जरूर बजाएं, और जहां पर आपको खड़े होकर कहना है कि पास्टर जी हम आपसे सहमत नहीं है, खड़े होकर अपना हाथ उठा दें, हम आपको सहमत करा देंगे। सही हो तो साथ देना, गलत हो तो रोक देना, फिर भी नहीं समझ में आया तो उठकर चल देना।
दूसरा कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू कपिल भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। हवा पास हो रही है अभी या नहीं, इतना ठीक है, नहीं तो मेरी जुल्फे खराब हो जाएगी। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करो। ओके अजय, वहाँ सब ठीक है? सब लोग जुड़ना शुरू हो गए? कितने लोग आए? सिर्फ हाथ करके इशारा करो। अरे वाह, नौकरी पे है ना सब, जिसको टाइम मिलेगा वो देखेगा जी। ना तब एक मिनट भाई साहब, मैं जब तक नहीं कहूँ पढ़ना नहीं जी। सबसे पहले मैं थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता हूं, जो कल हमने शुरू किया था। मैंने कहा था कि यानी कि कल, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ये 3 दिन हम एक चीज पे बात करने जा रहे हैं। कल शुरुआत करी थी, किसी को याद है? थोड़ा जोर से बोलना है प्लीज। आत्मिक अंधापन। क्या बात है, जो रिस्पॉन्स दे रहे मुझे अच्छा लग रहा है। आत्मिक अंधापन। बीच में कुछ महिलाएं हैं जो शायद कल नहीं थी, वो आज आई हैं, तो शायद उनको नहीं पता। और हमने कल कहा था कि हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सूधी ले। और ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि इन सब के पीछे परमेश्वर नहीं पड़ा, लेकिन वो पड़ा तो पड़ा आप और मेरे पीछे। परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना, उसने चुना तो चुना आपको और मुझे। और अभी कपिल भाई इतना अच्छा प्रचार कर गए कि परमेश्वर ने आपको इतना महत्व दिया कि उसने अपने बेटे तक को आपके लिए दे दिया। जी 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 जी। मैं वापस कहता हूं कि थालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलपिट से अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उनके बाप की। जी 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 जी। यीशु की महिमा के लिए जरा भी रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए महिमा देने के बारे में। आमीन। और फिर ये भी मैंने कल कहा था कि आज जो है सबसे ज्यादा एक चीज दिखती है, और वह है आत्मिक अंधापन। आप अभिषेकित हो लेकिन आत्मिक तौर पे अंधे हो, वो अभिषेक किसी काम का नहीं है। आप दुनिया भर की भाषाओं में बात करो, कभी माइक पे या कभी माइक के बाहर, लेकिन आत्मिक अंधापन है, ऐसी भाषाओं का कोई अर्थ नहीं निकलता। आप पवित्र आत्मा से 50 बार नीचे गिरो, लेकिन आत्मिकता में आगे बोल क्या करो, अंधे हो तो ऐसा 50 बार गिरना आपका कोई फायदा नहीं है। 40-50 मीटिंग करा लो, कन्वेंशन करा लो, लेकिन आत्मिक अंधापन नहीं गया तो ऐसा कोई फायदा उसका नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी आत्मिक आंखें खुले। वाह। और जितने प्रभु के दास यहाँ पर बैठे हैं, आप पेंटिकोस्टल हैं, कैरिस्मेटिक हैं, बैप्टिस्ट हैं, सीएनआई हैं, मार्थोमा है, लूथरन है, ब्रदरन है, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, आप जो भी हैं सर, आपके पास एक ही बाइबल है और वो बाइबल सब जगह पे चलती है। और वो है स्क्रिप्चर, जिसको साथ में ये भी कहते हैं यहूदी तोरा, यानी कि जहां से शास्त्र से पढ़कर यीशु को पहचाना गया। सो आप लोग का जो सिस्टम है वो शायद यहाँ पे नहीं चल रहा होगा। आप लोग को जब हमको देखे होंगे, कपिल भाई को और मुझको, तो ऐसा लगता होगा दोनों की सेटिंग सेम है, चेक। तो ऐसा लगता होगा, चेक। ऐसा लगता होगा, ऐसा लगता होगा, ठीक है। ऐसा लगता होगा कि यार ये लोग दिखते कुछ और हैं। तो मैं कल कहा था, फिर कहूंगा, पिज्जा का पैकेट मत देखो, पैकेट बदलता रहता है, पिज्जा से मतलब रखो। कुछ पास्टर लोग के चेहरे जैसे दिखने चाहिए वैसे नहीं दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते क्या होगा। क्योंकि तलवार लाया हूँ, बटल वाला चाकू थोड़ी लाया हूँ। जी 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 जी, वापस आता हूँ। आमीन। सो आपका जो सिस्टम है वो शायद यहाँ नहीं दिखेगा। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, हमारी यहाँ तो ये चलता है, इनके यहाँ ऐसा चलता है। फिर कहता हूँ, क्या क्या चलता है उसको छोड़ दीजिए, जहां वचन चलता है उसको लेके चलिए, खेल खत्म। वाह, क्या बात है। आमीन ना। मैं चाहता हूं कि जो वचन अभी मैंने बताया, उत्पत्ति 1:31, मैं चाहता हूं जैसे आपके कैलेंडर में होते हैं डेट 31, वैसे उत्पत्ति का पहला अध्याय में भी आए थे, यानी वचन है 31। मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, लेकिन आइए उसके आखिरी वाले वचन को पढ़ते हैं। और पास्टर जी बड़ी बुलंद आवाज में पढ़ेंगे, और बाकी जिनके पास में बाइबल है आप भी निकाल कर पढ़ेंगे, और जिसके पास में बाइबल नहीं है पड़ोसी का छीन के पढ़ेंगे। पढ़िए सर जी, पढ़िए सर। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था। एक मिनट, आप भविष्य में कभी भी किसी भी मीटिंग में जाओ, बाइबल को पढ़ने से पहले माइक चल रहा है नहीं चल रहा, पहले चेक कराओ। इतनी देर से खड़े थे, ये काम करा लेना था ना। आप समझ रहे हो ढीलापन कितना तेजी से चल रहा है। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। जी पास्टर जी वापस पढ़िए।
तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। ओके, पास्टर जी को कुर्सी दीजिए और बैठ जाइए सर। आप वहीं से पढ़िएगा, और माइक का बटन है तो बंद कर लीजिए, जब जरूरत पड़ी तो ऑन कर लीजिए, लेकिन पहले ऑन करके फिर पढ़ना है आपको, ठीक है? फिर आखिरी बार पूछ रहा हूं, सब लोग तैयार हैं? थोड़ा जोर से यस। क्या बात है। यहां वहां से हलचल पूरा बंद हो जाए, यहां वहां से थोड़ी हलचल बंद हो जाए। नहीं, भरत भाई, मुझे लगता है कि कपिल भाई पूरा खुलवाना है। अच्छा, देख लो, फिर जल्दी से करके आ जाओ आप लोग, ठीक है ना। फिर से पूछ रहा हूं आखिरी बार, सब लोग तैयार हैं? ओके, शुक्रिया। पास्टर्स, आप लोग भी रिस्पॉन्स देना है। आमीन। मैं वापस कहता हूं, सही है तो साथ देना, गलत हो तो रोक देना, समझाने के बाद नहीं समझ में आया तो उठकर चल देना, सिंपल चीज है। आमीन। एक दिन में आकर सुधार नहीं सकता तो बिगाड़ क्या लूंगा? नहीं समझ में आया। एक दिन में आके सुधार नहीं सकता तो बिगाड़ क्या लूंगा? और आपको जो पता है वही करोगे। हम कपिल भाई कितना भी गला फाड़े, जबकि हमारा गला खुद ही फटा हुआ है कल से, अभी तक तो ठीक चल रहा है। आमीन। सो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या हम तैयार हैं? जो सही यस। लिखा है परमेश्वर ने, पास्टर जी वापस आइए, उत्पत्ति 1:31 में परमेश्वर ने जब देखा, पढ़िए वहां से पास्टर जी। जी, उत्पत्ति 1:31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था जी सबको देखा, जी तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। जी। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। तो इसका मतलब है जो कुछ आप देख रहे हैं वो छठवें दिन बनाना समाप्त हुआ। इज दैट राइट? जोर से यस। मैं रिपीट करता हूं, छठवां दिन सारी सृष्टि को बनाना समाप्त हुआ। यस जी। तो इसका मतलब है पहले दिन से शुरू कर कर आखिरी दिन तक परमेश्वर ने कहा अच्छा है, देखा अच्छा है, और छठवां दिन कहता है सांझ हुई और सब कुछ बनाना समाप्त हुआ। और ये छठवें दिन में ही, मुझे देखते रहिए, छठवें दिन में ही हर चीज बनी है जिसको आज आप जानते हैं। वो चाहे ऊपर आकाश हो या पृथ्वी हो, या पृथ्वी की वो चीजें हो जिसको आप जो भी नाम देना खुद के साथ में, वो हर चीज बनाकर समाप्त हुई। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने सृष्टि को जब बनाया, संपूर्ण, बड़े ध्यान से सुनना, संपूर्ण सृष्टि को जब बनाया तो उसमें 4 बातें उठकर दिखती हैं, और मेरी कोशिश थी कि वो 4 बातें ये स्लाइड पे दिखाऊं, लेकिन क्योंकि यहां रोशनी बहुत है, मेरा जो प्रोजेक्टर है वो उतना कैच नहीं कर रहा है कि वो आपको स्पष्ट दिखा सके। अगर आपको लिखना है, आपकी मर्जी। आपका अगर दिमाग ज्यादा चलता है, उस पे कॉपी पेस्ट कर लो, आपकी मर्जी। आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर लो। मेरे 26 साल के मिनिस्ट्री में, पिछले साल तक 25 बोलता था, अब से 26 बोलना शुरू करना होगा, क्योंकि 2020 में हम पहुंच गए। मेरे 26 साल के मिनिस्ट्री में मैंने इस विषय को कभी नहीं बोला, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। जी, कुछ लोग हैं यहां पर जो जागरूक हैं। मैं रिपीट करता हूं, जो पीछे स्टॉल में है भैया, आप लोग भी सुनिएगा बैठे बैठे। शुक्रिया भैया। जो आसपास हैं वो भी जल्दी से आ जाएं। मैं रिपीट करता हूं कि संपूर्ण सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। इस संपूर्ण सृष्टि में जब परमेश्वर ने बनाया, जो आज आप देख रहे हैं जिसको आप कहते हैं सृष्टि, उसमें 4 बातें उठकर दिखती है। मैं रिपीट करता हूं, कितनी बातें? 4 बातें उठकर दिखती हैं। जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वहां पर आ गया थंब वाला सिंबल की आवाज, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। सबसे पहले जो 4 चीज उठकर दिखती है, ऐसा लिखा है उत्पत्ति का 1 से लेकर, पहला अध्याय का 1 से लेकर 31 तक में, जब परमेश्वर ने कहा, पहला चीज, यस और नो, परमेश्वर ने कहा। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज है, चीजें होने लगी। उसने कहा और चीजें हो गई, यस और नो। उसने कहा और चीजें हो गई। और आपको पता तीसरा क्या है? जब उसने कहा और चीजें हो गई तो उसने उसको देखा। और चौथा क्या है पता? उसने कहा यह अच्छा है। वापस आता हूं, बजाओ, फ्री तो है। सबसे पहले एक साथ बोल सकते हैं, कहा, दूसरा हो गया, तीसरा देखा, चौथा अच्छा है। वापस आएंगे, पहले कहा, दूसरा हो गया, तीसरा देखा, चौथा अच्छा है। अभी खुद से रिपीट करो, 1 2 3 गो। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों देख रहे हो, माजरा दिखा पब्लिक को दिखा।
नहीं, उसका डंडा भी घूम सकता था, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैं फिर दोहरा देता हूं, सबसे पहले कहा, फिर हो गया, तीसरा देखा, चौथा अच्छा है। रिपीट, 1 2 3 गो। हाँ, इधर गड़बड़ किया ये लाल साड़ी वाली ने। वापस आता हूं, कहा, हो गया, देखा, अच्छा है, कहा, हो गया, देखा, अच्छा है। रिपीट, माइक में बोलिए पासो जी। कहा, हो गया, देखा, अच्छा है। क्या बात है, कितना अच्छा है आदमी। वापस आते हैं, कहा, हो गया, देखा, अच्छा है। नाउ अब सुनिए, क्योंकि मेरा मैसेज यहां से शुरू हो रहा है और मैं अभी गाड़ी में आते आते बता रहा था, ये ऐसा प्रचार है जो आपकी बत्ती या तो उड़ा देगा या तो जला देगा। जल जाएगा। आपका एक्सपेक्टेशन जो आ रहे हैं, बैठते जाइए, आपका एक्सपेक्टेशन, हिंदी वर्ड है अपेक्षा, इतनी ऊंची करो, ऐसा सोच के बैठो कि आप पहली बार वचन सुन रहे हैं। जो अभी तक सुना था उसको थोड़ा किनारा करो, आपके पास में अच्छी चीज आ रही है। यस, आमीन। क्योंकि जी जी जी, क्योंकि इस खाने को, जिसको आत्मिक खाना कहते हैं, उसको डैनियल राज ने अपने कुकर में नहीं पकाया, पवित्र आत्मा ने अपने कुकर में पकाया। यस, आमीन। अच्छा, ये गया, मुझे लगा इको आएगा। वापस आता हूं, ये 4 चीज में जो सबसे ऊपर है, ये चारों में कहा, हो गया, देखा, अच्छा है, ये चारों में इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर क्या है, मैं उसी पे आज बात कर रहा हूं। बाकी लोग दिमाग लगाओ, बाकी लोग दिमाग लगाओ, तब तक पी लेता हूं पानी। जी, पास्टर लोग भी बताएं। कहा, हो गया। मैंने कहा चारों में एक है बहुत इंपॉर्टेंट, आज उसी के ऊपर बात करूंगा। ये जो चारों है ना, उसमें एक चीज बहुत उठकर है, एक चीज, बस 4 में से 3 नहीं बोलूंगा, एक ही बोलूंगा। वो एक चीज के ऊपर अभी जब तक मेरा सेशन चल रहा है उसके ऊपर बात करूंगा, कल देखते क्या होगा। लेकिन टॉपिक वही है, आत्मिक अंधापन, आत्मिक अंधापन। अगर ये आपका फर्स्ट कन्वेंशन है पासो जी यहाँ पे, हाँ, तो इसको पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे वैसे ही, क्योंकि पहला है तो भले कौन आया था यार कोई मुंबई से, क्या बोलकर गया, आत्मिक अंधापन। ओके, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर तो चलता रहेगा। या ये चारों में कहा, हो गया, देखा, अच्छा है, ये चारों में एक चीज के ऊपर बात करूंगा। आपको क्या लगता है वो एक चीज क्या है? एक कहती है अच्छा है, एक कहता है कहा, एक कहता है हो गया, और कोई? यार यहां पर इतने सारे लोग हैं, आपने क्या कहा? देखा, ओके, और कोई? अच्छा है, और कोई? ये बीच का जो डिपार्टमेंट है, आप लोग को अलग से चाय कॉफी पिलाऊं? मैंने कहा ना, मैं जब भी इधर आता तो घुमा दिया करो जी। अच्छा, 4 है, कहा, हो गया, देखा, अच्छा है। चारों में से इंपॉर्टेंट क्या है? जो फेसबुक, अभी मेरी तरफ मेरी जान, जो फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, ये चारों में से कहा, हो गया, देखा, अच्छा है, एक चीज उठकर है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं भी बात करूंगा। आपको क्या लगता है वो क्या है? कहा। तो ऐसा लगता है पासो जी, जो ऊपर बैठे मेजॉरिटी के हिसाब से, क्योंकि मेरे को जो आवाज पहुंच रही है उनको भी पहुंच रही होगी, कि सबसे ज्यादा कह रहे लोगों ने कहा, स्पोक, इंग्लिश वर्ड है ही स्पोक, उसने कहा, राइट? यस। ये जैकेट वाले को जल्दी से बिठाओ। कहां जा रहा है मेरी जान? अच्छा, फिर ये वापस पार्सल होगा इधर, देख लेना, मेरी तरफ देखिए। ये चारों में से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक है, ये भी उठ के जा रही है। कोशिश करो कि वर्शिप में म्यूजिक जब चल रहा हो, अनाउंसमेंट जब चल रहा हो, तो आप लोग को जितना हलचल करना है करते रहो, लेकिन जैसी वचन की बारी आती है शांति से बैठ के सुनना है। पता है क्यों? जब टेबल पे खाना खाते हो ना, आपका खुद का प्लेट का, तो आप नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब करे। कैसे खाते हो? टप 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 टप, वैसा ये वचन है। अभी मुसीबत ये है कि यहाँ पे आपको 2-2 स्पीकर हैं, और ऊपर से मुसीबत ये है कि आपके जो वर्शिपर है वो भी आपको कहते हैं उठो, बैठो, नाचो, गाओ, कूदो। फिर आप लोग सोच रहे यार ये 3-3 लोग पकड़ के हमारे को निचोड़ रहे हैं, हम करें क्या? 1 नंबर 2 नंबर कब जाए? मुसीबत तो हमारी भी है, लगता नहीं समझ में आ रहा है जी। अभी किसी को उठना है? सब लोग ठीक है? नहीं तो 5 मिनट का ब्रेक दे सकता हूं मैं आपको। हाँ जी,
अच्छा नहीं लेना है ना, तो थोड़ा सा बने रहो। और मेरे को जो टाइम दिया है रात के 12 बजे तक खत्म कर ही दूंगा। और मैं बहुत बोरिंग प्रीचर हूं, मैं बहुत बोरिंग प्रीचर हूं। अरे वाह, कुछ लोग समझ रहे हैं। वापस आता हूं, 4 में से जो एक चीज उठकर दिख रही है, डैनियल राज अभी उसी पर बात करेगा। और वापस कहता हूं, सही हो साथ देना, गलत हो रोक देना, ठीक से समझाओ फिर भी नहीं समझ में तो उठकर चल देना। वो एक चीज है देखा, जो कि इस पूरी भीड़ में इस भाई ने अकेले ने कहा देखा। वचन को पढ़ लीजिए, वापस पढ़ो 31 वाला पासा जी, वचन 31 अभी जो आप पढ़ रहे थे, जल्दी आइए। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। क्या है पहला शब्द? देखा। तो उसने हर चीज को बनाते वक्त में, कहते वक्त में, इससे पहले कि उसने कहा अच्छा है, उसने क्या करा? जोर से बोलो, देखा। थोड़ा रिपीट करिए पासा जी, वापस पढ़िए। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। हाँ। तो इन चारों बातों में से जो उठकर दिखती है वह क्या है? जोर से बोलिए, देखा। आइए शुरू करते हैं। कहां कहां लिखा है देखा? और मैं चाहता हूं, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है और आपका जीवन आत्मिकपन के अंधे से अगर आप बाहर आना चाहते हैं, आज का ये टॉपिक को समझना होगा। आमीन। उत्पत्ति 1 में बने रहिए पासो जी, उत्पत्ति 1 में बने रहे, चैप्टर 1 में बने रहे। पहला शब्द जहां लिखा है देखा, वचन 4 पढ़िए पासो जी, वचन 4। और परमेश्वर ने उजाले को देखा। वापस। हाँ, तो और परमेश्वर ने उजाले को देखा। वापस। और परमेश्वर ने उजाले को देखा। एक साथ जोर से बोलिए, देखा। तो उसने जब उजाला बनाया तो बनने के बाद में पहला क्या किया? जोर से बोलो, देखा। अभी उसी का 10 पढ़िए, उसी का 10 पढ़िए, उसी का 10 पढ़िए। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और उस परमेश्वर ने देखा कि, वापस बोलो, देखा। जोर से बोलिए, देखा। अभी वचन 12 पढ़िए पास्टर जी, 12 जी। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है जी, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि, वापस परमेश्वर ने देखा। ये आपके बाइबल में भी है? मैं सबको पूछ रहा हूं। मतलब जब जब परमेश्वर कह रहा था ये चीजें हो, तो जब वो हो रही थी, इधर देखिए मेरी तरफ, जब वो चीजें हो रही थी तो होते होते वो देख रहा था। वाओ, सी दैट। क्या कभी, बड़े ध्यान से सुनिए जितने प्रभु के दास बैठे वो भी, क्या कभी आपका ध्यान इस देखने पे गया था? ईमानदारी से हाथ उठाकर बोलना। अक्सर क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने कहा, फिर आगे क्या कहते हैं? देखा। अच्छा है। फिर आगे क्या कहते हैं? अच्छा है। तो कहने से लेकर अच्छे तक में पड़े रहते हैं, यस और नो। लेकिन आज आपका ध्यान ये व्यक्ति कोट वाला ले जा रहा है कि उसने जब जब चीजों को बनाया तो उसने पहले देखा और देखकर फिर कहा ये अच्छा है। आप भी जब कोई चीज खरीदने जाते हो पहले क्या करते हो? तो जब देखते हो कि साड़ी अच्छी है तब तो कहते हैं ना अच्छी है। तो क्या बिना देखे बोल देते हो कि अच्छी है? अब थोड़ा सा और पर्सनल हो जाता हूं, व्यक्तिगत हो जाता हूं। जब किसी लड़के के लिए लड़की देखनी हो कि यार शादी के लिए फिट होगी कि नहीं होगी, तो पहले से बोल देते हो कि अच्छी है या पहले? वही तो समझा रहा था कि 4 में इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, और वो है जो इस भाई ने कहा, इसको कॉफी पिलाओ इसी के पैसे से। मैं रिपीट करता हूं, आप कोई मशीन खरीदते हो पहले देखते हो, आप कोई कपड़ा खरीदते हो, सपोर्ट करो भैया, पहले देखते हो। आप कोई लड़का देख रहे हो, लड़की के लिए लड़की देख रहे हो, लड़का के लिए, तो आप पहले देखते हो। यहां तक कि जब हम कल आए थे यहां पर मुकेश भाई के साथ, पास्टर जी के साथ में, तो हमने कहा चलो जाकर देखते हैं कि ग्राउंड कैसा है, चलो जाकर देखते हैं। अब ये कैमरा पे भी क्या चल रहा है, लोग देख ही तो रहे हैं। देख देख कर फिर बोलते हैं यार ये अच्छा बोल रहा है। देख देख, हाँ, आओ जल्दी आओ, थाली में कहाँ कंजूसी है। क्या बात है अजय, समझदार हो गए आप। हर चीज को कहने से पहले कि ये अच्छा है। येलो शर्ट वाले पासा जी सही बात कर रहा हूं। जब तक कोई चीजों को नहीं देखते आप अच्छा नहीं बोलते। वचन 18 को फिर से पढ़िए पासा जी, वचन 18 को फिर से पढ़िए पासा जी, जल्दी। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजाले को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है।
उसने देखा। अभी 21 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जी जो चलते फिरते हैं, जी जिनसे जल बहुत ही भर गया, जी, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी जी सृष्टि की। जी। और परमेश्वर ने देखा कि अभी आप लोग समझ जाइए। पास्टर जी का नाम क्या है? हिमता। आप जब देखा शब्द पढ़ोगे ना तो वहां पे जोर डाल रहा है। परमेश्वर ने हर चीज बनाई, मुझे देखते रहिए प्लीज, हर चीज बनाई, लेकिन इसके पहले कि कहे अच्छा है, उसने पहले देखा। आप समझे कि नहीं समझे? परमेश्वर ने कहा सूरज हो गया, लेकिन तब तक अच्छा नहीं कहा जब तक देखा नहीं। चांद को कहा हो, लेकिन तब तक अच्छा नहीं बोला जब तक देखा नहीं। ऐसे हर चीज को उसने बनाता गया। टमाटर हो, भिंडी हो, बैंगन हो, आलू हो, प्याज हो, ये हो, वो हो, ऐसा वाला वैसा वाला, कोई भी चीज हो, उसको कहता गया हो, और चीजें होती चली गई। इसके पहले कि कहे ये अच्छा है, पहले उसको देखा, देखकर बोला अच्छा है। देखकर कहा अच्छा है। अभी उसी का पास्टर जी पढ़िए 25। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा शाबाश, ये अच्छा है। पास्टर साहब भी समझ गए। इनको भी चाय पिलाओ इन्हीं के पैसे से। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर ने, जोर से बोलो, देखा। मेरे को थोड़ा आवाज जब बुलंद चाहिए, जब से देखो। आपके पेट में जितनी आवाज है सब निकाल के बोलो, हथेलियों को पकड़ के देखा। क्या बात है। तो परमेश्वर ने देखा। वचन 31 पढ़िए, 31:31। अब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। बस सी, तो इसका मतलब है परमेश्वर देखा और फिर कहा अच्छा है। तो जो लोग कह रहे थे ना कि 4 में सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा है, 4 में सबसे इंपॉर्टेंट कहा है, अगर अच्छा कहा हो गया, अगर देखा नहीं तो मैं वही तो समझा रहा हूं। तो इसका मतलब है ये पूरे पहले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या है? सारा बोलो देखा। तो इसका मतलब है सारा खेल किसके ऊपर जाता है? ये ना रुको। सारा खेल किस पे जाता है? बोलो दिखने पे। हर चीज जब परमेश्वर ने बनाई, पहले देखा, ओह ये ऐसा दिखता है, फिर कहा क्या बात है। उसने आपको और मुझे भी देखा, फिर कहा परमेश्वर ने जगत से कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो इसका मतलब है उसने कहा देखा और देखकर कहा ओह ये ऐसा दिखता है। जरा सब लोग बोलो ओह ऐसा दिखता है ना। बड़ी ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि लैपटॉप पे देख सकते हैं इसलिए स्क्रिप्चर रेडी रखिएगा। उत्पत्ति 3:6 ना। इसके पहले कि वो निकालें, मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ पूछ सकता हूं। हव्वा कब फंसी? हव्वा कब फंसी? ओ पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:9 जी 3:6 सॉरी उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि अतः जब स्त्री ने देखा ओके। क्योंकि यहां पे स्लाइड नहीं है तो मैं चाहता हूं कि दिलीप आजा, तेरी भड़ास निकालता हूं। आइए आप लोग मुझे देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है ना। ये विचित्र प्राणी इसी पृथ्वी का है, मेरे साथ मुंबई से आया है। ओके ऐसा सोचिए कि ये वो पेड़ है जिसको परमेश्वर ने कहा था कभी नहीं खाना। याद आ गया आपको? सपोर्ट करो हाथ उठाकर या सर हिलाकर। ओके वापस आता हूं। जी वापस आता हूं। ये वो पेड़ है अभी आत्मिक तौर पे, क्योंकि आपको समझाना है तो ये पेड़ नहीं है, हालांकि ये भी पेड़ है, वो बात अलग है, नाटक में बने रहे। ये वो पेड़ है जिसको कहा कि इसका पेड़ का फल कभी नहीं खाना। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं और एक थोड़ा जोर से मजबूत आया। पेड़ पहले बना कि आदम पहले बना? मैं माइक फेंक के मार दूंगा आप लोगों को। अभी इतना कुछ बनाने के समझाने के बावजूद भी अगर आप आदम के पास जाओगे तो फिर मैं तो आपकी दादी के पास जाऊंगा। मैं सबको पूछना चाहता हूं पहले से पेड़ था कि नहीं था बगीचे में? उसके बाद आदम को बनाया ना। वेरी नाइस। तो इसका मतलब है पेड़ वहां था लेकिन कभी हवा ने उसकी तरफ देखने की इतनी जरूरत नहीं की। इसका मतलब है पाप वहीं था, पाप का पेड़ वहीं। भैया सपोर्ट करो, अभी का हाथ हिलाओ या तो हाथ उठाओ। पाप का पेड़ वहीं था, मेरे साथ बने रहे, है ना। पाप का पेड़ वहीं था,
पाप वही था, सब कुछ वही था, लूसीफर भी वही था और वो सांप भी वही था, लेकिन बाप रे, वो कब तक नहीं फंसी? जब तक देखा नहीं। मैं कौन से सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं अभी? देखना। परमेश्वर ने 4 चीज बनाई, कहा, हो गया, देखा, अच्छा है, लेकिन अभी 4 में से क्या चाहिए हमको? देखा। और मैं डंके की चोट पे बताता हूं, अगर आप ये देखा देखी को समझ गए और दिखने को समझ गए, आज एक और पर्दा उठेगा तुम्हारी आत्मिक आंखों से। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे मैसेज के साथ में बने रहे, क्योंकि ऐसे कुकर से बनकर आया जिसको डैनियल राज ने नहीं पकाया, ये पवित्र आत्मा ने बनाया है। जितने वर्शिपर्स हैं वो ध्यान से सुने, जितने म्यूजिशियंस हैं वो ध्यान से सुने, जितने पास्टर्स हैं वो यहाँ पर ध्यान से सुने। मुझे नहीं पता कि क्या समझकर मुझे भारत ने यहाँ पर बुलाया, मुझे नहीं मालूम। मेरी वीडियोस को देखा होगा या मेरी चर्चा सुनी होगी, मुझे नहीं पता। मैं कल से कह रहा हूं ये आदमी बहुत डिफरेंट है, इसका एहसास आपको कल दिन से हो गया होगा। मैं बहुत डिफरेंट आदमी हूं। बाइबल वही है, वचन वही है, यीशु वही है, पवित्र आत्मा वही है, पिता वही है, लेकिन ये आदमी का पेश करने का खाना तरीका अलग है। आपकी मुर्गी और आपका क्या वो कौन सा कड़कनाथ, सब वही है, लेकिन मेरा मसाला अलग है। अब अगर आपको टेस्टी लगता है तो जितना मर्जी है खाओ, क्योंकि मेरी डेगची में खाना खत्म नहीं होगा। आप मेरे साथ में ये 4 चीज में एक चीज जो उठकर दिखती है वो क्या है? उसने जब देखा, हवा कब तक नहीं फंसी? लूसीफर ने उसको किस में फंसाया? अक्सर कहते हैं पाप में फंसाया, अक्सर कहते हैं कि है ना, ये फल को खाया, फंस गई। लेकिन आप लोग अभी बताइए ये कैसे फंसी? वहीं से जा रही थी, कभी नहीं देखा। आसपास घूम रही थी, बोल दो ना, कभी नहीं देखा। उसके आसपास चक्कर लगा रही थी, हो सकता है कि कभी बैठ के उसने टहला भी होगा, लेकिन कभी उसने नहीं देखा। तो लूसीफर ने उसको कब फंसाया? उसने बोला एक बार देख। आइए पढ़ते वापस पास्टर जी, 3 का 6, उत्पत्ति 3 का 6, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 जी। अतः जब स्त्री ने देखा कि जी उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा जी और देखने में मन भाव जी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है जी, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। ओके, मैं कुछ पूछूंगा अभी वापस से, और जितने प्रभु के जानकार लोग हैं, वचन के जानकार हैं, मेरा साथ देंगे, ठीक है ना? क्या पाप वहां होकर भी उसको तकलीफ दे रहा था जब तक नहीं देखा? शुक्रिया। पेड़ वहां था, कभी वो पेड़ ने उसको तकलीफ दिया जब तक नहीं देखा? तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर गलत है उस पेड़ को लगाकर? कुछ लोग कहते हैं जब मुसीबत वहां थी तो परमेश्वर ने वो मुसीबत को रखा ही क्यों? यार ये परमेश्वर से तुम सवाल कर बैठोगे। विचित्र प्राणी लोग हैं इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर। मैं नाम अभी खुलेआम ले सकता हूं क्योंकि मेरे को इनका मीटिंग का टेंशन है। अब मेरे साथ में ऐसे कुछ विचित्र प्राणी हैं, कहते हैं कि इनका परमेश्वर देखो कैसा है। वो कौन से टाइप के, मैं इतना तो बता सकता, वो सलीम टाइप के हैं और वो संतोष टाइप के हैं। लगता है ऊपर से गया। वो कौन से टाइप के हैं? वो सलीम टाइप के हैं और संतोष टाइप के हैं। आगे तो आप समझ ही गए होंगे। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, आ बैल मुझे मार वाला काम भी नहीं करते। आप है मेरे साथ में। ऐसे विचित्र प्राणी कहते हैं कि जब वहां पर गलत होने पर था तो परमेश्वर ने वहां पर पेड़ लगाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको उल्टा सवाल करने की? कहते हैं कि मटका ऐसे कैसे बना? मटका खुद पूछ सकता है कुमार से कि मुझे ऐसे क्यों बनाया, वहीं पीस के फिर दोबारा मिट्टी में मिला देगा। यार साथ दिया करो, यस और नो। तो परमेश्वर की मर्जी है ना कि वहां लगाए नहीं लगाए, लेकिन परमेश्वर ने एक साफ लाइन खींच दी थी कि इसके पास में जाना नहीं, इसको खाना नहीं। बोले थे कि नहीं बोले थे? लेकिन लूसीफर तो बड़ा चालाक निकला, बोला अगर सारा खेल देखने में है तो इसको दिखाओ। लड़का फंसता कब है लड़की के चक्कर में? लड़की फंसती कब है लड़के के चक्कर में? हाँ कपिल भाई, है ना? आदमी पैसे के लालच में कब आता है? देखने के चक्कर में। हर चीज जल्दी निकालिए पासो जी। उत्पत्ति 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 16, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 16। आइए देखते हैं क्या बोला जी। 1 यूहन्ना 2:16 जी। 1 यूहन्ना 2:16 जी। क्योंकि जो कुछ संसार में है जी अर्थात शरीर की अभिलाषा जी और आंखों की अभिलाषा जी, और जीविका का घमंड। ओके, वहां आंखों की अभिलाषा है। वहां पास्टर जी आपको पूछ रहा हूं, वहां आंखों की अभिलाषा है? यस। तो इसका मतलब है सारा खेल किसका है? वापस बोलो, देखने का। आइए वो भी साबित करते हैं। व्यभिचार कहां से होता है? देखने से। आइए वो भी साबित करते हैं। 1 पत्रस उसका 2 अध्याय वचन 14।
फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 14, पहला पत्र 2 का क्षमा करें, दूसरा पत्र 2 का 14, दूसरा पत्रस 2:14, दूसरा पत्रस 2:14, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 14। अगर नीता सोलोमन जी आप सुन रही हैं तो जल्दी से ये स्क्रिप्चर डालते जाइए जी, कहां पे रखा है उसको। और उसके अपराध के विषय में उल्लाना दिया गया। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 14। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। बस, तो आपने पहला शमूएल 2 का 16 में क्या पढ़ा था कि आंखों की अभिलाषा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस बोल दीजिए। तो इसका मतलब है सारा खेल कहां से शुरू होता है? व्यभिचार का। जोर से, देखने से। क्या बात है। और आदमी देखता कहां से? आप बोलते ना आंख से। तो आप नहीं समझे अभी भी। मैडम हवा को उसने पाप करने के बाद वो पाप बनी, फल खाने के बाद वो पाप बनी। ये चक्कर नहीं है। शुरुआत कहां से हो गई? देखने से। सारी चीजों को बनाकर परमेश्वर ने क्या कहा? कब कहा अच्छा है? जब देखा तो देखा तो देखा। इसको कहते हैं परमेश्वर देखता है तब कहता है अच्छा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे डैनियल भाई आप आज बोलना क्या चाहते हैं? पहले सब लोग बैठ जाइए और जो पीछे हलचल चल रही है उसको भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज का जो मैसेज है वो आप सभी के पास पूरी तरह से पहुंचे। अब क्योंकि दिलीप को मैं ज्यादा देर नहीं रख सकता हूं, क्योंकि उसका दूसरा भी कुछ और काम है और आपको पता है आपका क्या काम है। तो पेड़ वहीं था, लेकिन पेड़ ने कभी तकलीफ नहीं दिया जब तक उसने देखा नहीं। और जैसे ही लूसीफर है, पास ये काम करना, वो 3 का वापस आइए, उत्पत्ति 3 का। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आगे आगे आगे, और देखने में मन भाव, आगे, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, आगे, तब उसने उससे तोड़कर खाया और खुद भी खाया और अपने पति को भी दिया। तो इसका मतलब है सारा खेल कहां से शुरू हुआ? देखने से। परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया तो पहला क्या बोला? देखा। और फिर क्या कहा? तो इसका मतलब है, अभी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, तो इसको फिलहाल बिठा देते हैं। तो मैं वापस कहूंगा जाने से पहले कि ये पेड़ वहीं था, लेकिन पेड़ ने तकलीफ तब तक नहीं दी जब तक उसने देखा नहीं। चाकू गलत, एक्सक्यूज मी, चाकू गलत नहीं होता, चाकू का इस्तेमाल गलत होता है। आग कभी गलत नहीं होती, आग का इस्तेमाल आप जैसा चाहो कर सकते हो। तो कोई चीजें गलत नहीं होती, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो ये उसके ऊपर है। सब लोग ठीक है अभी तक ना? मैं चाहता हूं कि मुझे एक और व्यक्ति चाहिए, वो कल वाले भाई सबका है जिसको मैंने खड़ा किया था। अच्छा, अजय तो अभी शूट कर रहा है। आप आइए भाई साहब, आप अच्छे लग रहे हो। नहीं, बाकी लोग भी अच्छे हैं, आइए। ओके, ये जब तक ऊपर आ रहे हैं अभी तक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। कभी सोचा था इस एंगल से भी? नहीं सोचा। शायद नहीं। आइए मजा लीजिए इसका। आप बुलाए हैं तो पूरा देके जाएंगे। ये वो व्यक्ति है मैं जिसका भी नाम लेने जा रहा हूं, आदम। पहली बार आपकी आंखें उस आदम को देख रही है जो कपड़े के साथ खड़ा है। लगता है ऊपर से गया। यहां पर जोक था, आप क्यों नहीं हंसे मालूम नहीं। ये पहला आदम है जो कपड़े के साथ जी। अब क्योंकि पेड़ को जब खड़ा किया था तो उसको पेड़ तो नहीं बना सकता, अब आदम को खड़ा किया है, कपड़े तो उतार नहीं सकता। तो इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि ये वो आदम है जिसको परमेश्वर ने बनाया। तो इसका मतलब है टॉपिक चल रहा है कौन सा? देखा। सब लोग बोलो देखा। अब जरा चेंज हो रहा है अभी। परमेश्वर ने जब इसको बनाया देखा, और जब देखा कि ये अच्छा है तो परमेश्वर की नजर में बने रहिए। अच्छी लाइन आ रही है, बिल्कुल टेंटिव रहिए। माँ जी को गलत टाइम पे उठना था क्या? चलो उनको दूर तक छोड़ के आओ, या खुद ही जाएंगी? चलो कोई बात नहीं, खुद ही जा रही हैं। आज तो पहुंच ही जाएंगी ये शायद। चलो उनको जाने दो धीरे धीरे। मेरा पंच लाइन आ रहा है। परमेश्वर ने, मुझे देखिए, परमेश्वर ने आदम को देखा, कहा अच्छा है। अब आपको पता है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ये मतलब आप और मैं, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, परमेश्वर ने जैसा मुझे बनाकर कहा देखा, मैं वैसा ही दिखूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं समझे आप अभी भी। जब परमेश्वर ने बनाया और कहा देखा, फिर देखकर कहा अच्छा है, तो आदम की ड्यूटी है कि मुझे जैसे देखकर कहा अच्छा है, ये पूरी जिंदगी ऐसा ही दिखे। कपिल साहब शायद कहीं और है। मैं वापस आता हूं। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, ये पंच लाइन है पूरे मैसेज का। जैसा उसने बनाया उसको वो वैसा ही देखना चाहता है। अगर इतना सा भी बदल गया तो आपको पता है आखिरी का स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा।
और आखिरी का स्टेटमेंट क्या है मैं उस पे भी आऊंगा और मैं आपको वो भी बताऊंगा। उत्पत्ति 6:5 अभी नहीं पढ़ना, नहीं लिखना, नहीं देखना, मुझे देखते रहे, शक्ल ठीक ठाक है मेरी। उसने जैसे कहा देखा, सब लोग तैयार है? उसने जैसे कहा देखा, ओह आदम कितना अच्छा दिख रहा है। तो परमेश्वर ने जब इसको कहा देख कर कि अच्छा है, इसकी ड्यूटी है कि ये पूरी जिंदगी ऐसा ही दिखे जैसा देखा। एक पास्टर को परमेश्वर जब चुनता है तो जब पहली बार देखा, वो पास्टर की ड्यूटी है पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा है वो वैसे ही दिखे जैसे देखा। एक वर्शिपर की ड्यूटी पूरी जिंदगी यही है कि जैसे उसको चुना था, देखा ये अच्छा है, तो पूरी जिंदगी उसकी एक ही ड्यूटी है कि वो वैसे ही दिखे जैसे देखा। और आपको पता है बीच में ये कोट वाला जैसे देखा था 25 साल पहले, बीच में बिगड़ा था मैं 20 साल। लेकिन मुझे 5-6 साल पहले पता चला कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैंने अपने आप को ठीक किया और मैंने कहा प्रभु जैसे पहले देखा था, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको वैसे ही दिखूं जैसे आपने। कैसा लग रहा है? आपको पता है यही परमेश्वर है जिसने कहा यह बिगड़ गया है। आइए देखते कहां लिखा है। जी पास्टर जी आप खड़े देखो, एक मिनट सर, वचन तो मैंने आपको बताया नहीं तो क्या पढ़ रहे हो? आपको उत्पत्ति की किताब, आपको उत्पत्ति की किताब 5:6 पढ़ना है सर। जी 6:5 की। जी 6:5 जी। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, हाँ और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है जी वह निरंतर बुरा ही होता है। जी। तो यहोवा इसको ने क्या, बस वापस पढ़िए शुरू से। परमेश्वर ने, जी यहोवा ने देखा कि, रिपीट पास्टर जी फिर से पढ़ो, यहोवा ने देखा कि, फिर से पढ़ो। यहोवा ने देखा कि, किसको देखा? मनुष्य को देखा। इसका मतलब है ये कौन है? आदम। इसके द्वारा जो निकले वो कौन है? मनुष्य। तो लिखा है उसने देखा, और क्या देखा? कि मनुष्य, पढ़िए पास्टर जी आगे, जब देखा कि मनुष्य, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर फैल गई है। तो इसको शॉर्ट में कहेंगे, जिसको कहा था पहले देखकर अच्छा है, वो बीच में क्या हो गया? बोलो बिगड़ गया। सब लोग जोर से बोलिए बिगड़ गया। मैं जल्दी से बताता हूं कहां बिगड़ गया। उत्पत्ति का 3रा अध्याय, पास्टर जी जल्दी आइए, उत्पत्ति का 3:9 पढ़िए। उत्पत्ति 3:9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर, हाँ आदम से कहा, पूछा, वापस पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहोवा परमेश्वर ने जी पुकार कर आदम से पूछा, आदम से पूछा। आइए देखते हैं क्या पूछा। ये बीच में जो संतोष और सलीम वाले लोग हैं ना, ये इनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। वो लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर कुछ देख नहीं सकता तो वो कहेगा परमेश्वर। अब उनको कौन बताए कि परमेश्वर सब कुछ देख सकता है? नहीं आ रहा है मजा। यहाँ तालियां चाहिए थी, यहाँ चीखना चाहिए था, यहाँ पे आमीन चाहिए था। कौन सी दुनिया में हो साहब? विचित्र टाइप के सलीम और संतोष टाइप के लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर ने पूछा। ये देखते क्या पूछा, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। पूछा तू कहाँ है? अच्छा, जिस बगीचे को बनाया वही नहीं पता कि तू कहाँ है? तो वैसे लोग पूछते हैं कि जब इसको परमेश्वर कहते हो, ऑलमाइटी गॉड कहते हो, जिसको ये नहीं पता कि तू कहाँ है, तो परमेश्वर का एक शब्द का कई मतलब होता है। जब परमेश्वर कुछ पूछ रहा है तो उसका कोई मतलब होता है। तो परमेश्वर पूछता है। वापस पढ़िए शुरू से पास्टर जी, 9 वचन शुरू से पढ़िए जी। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? ये शब्द को फिर दोहराइए, तू कहाँ है? तू कहाँ है? तो कौन सी दृष्टि में पूछ रहा है? मैंने जैसा तेरे को देखकर कहा था कि तू अच्छा है, वो आजकल दिख नहीं रहा है। तू कहाँ है? See that? 25 साल पहले डैनियल राज, मैंने तुझे चुना था, तू तभी गटर में था, आज अटर में है। पहले तू गंदगी में था, आज सफाई में है। पहले तू फर्श में था, आज अर्श में है। पहले तेरे पास कुछ नहीं था, आज तेरे पास बहुत कुछ है। तू आज कहाँ है? वो पास्टर, मुझे माफ करिए अगर आपको व्यक्तिगत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाकू लाया हूं, कटेगी तो जरूर। छड़ी थोड़ी लाया कि जो गुदगुदी करेगी। आप है मेरे साथ में? वो पास्टर से पूछ रहा है जो 40 साल से सेवा कर रहा है, तू कहाँ है? वो पास्टर से पूछ रहा है जो 20 साल सेवा कर रहा है, तू कहाँ है? माफ करना ब्रदर, आप बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन जनरल बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं लेना। वो वर्शिपर से पूछ रहा है, मैंने तुझे चुना था किसी और काम के लिए, आज वो तू नहीं दिख रहा है, तू कहाँ है? वो म्यूजिशियन से पूछ रहा है जो डब्बा और पेटी बजाते रहता है, तू कहाँ है? 20 साल इस आदमी ने कव्वाली गाया, सूफी गाया है, गजल गाया, क्लासिकल गाया। कपिल साहब को पूछ लीजिए मेरा रेंज क्या था। हम वो सबके साथ में जिसका नाम आप लेना चाहो, 12-12 लाख की भीड़ में हमने गाना गाया। पैसे ऐसे मिलते थे गड्डियों में। आप है मेरे साथ में? लेकिन 5-6 साल पहले प्रभु ने मुझे भी पूछा, डैनियल जैसा तेरे को देखा था, आजकल तू नहीं दिख रहा है, कहाँ है?
तुम पहले रुको, तुम पहले सुबह 4 बजे उठकर घुटने पर आते थे। उस कमरे में प्रभु पूछ रहा है तू कहां है। तुम्हारा बाइबल पढ़ने का जो तरीका था ना पहले वाला, आंसुओं के साथ पेट जलाते थे फास्टिंग में, आंखें तड़पती थी, प्रभु वो कलीसिया देखना चाहता, वो लोग देखना चाहता है। परमेश्वर पूछ रहा है अनिल, राकेश, मुकेश, सुनील, अनीता, कविता, वो कहां है जो घुटनों पर आती थी सुबह उठकर, वो कहां है जो आंसू बहाती थी, वो कहां है। अब तो ऐसा हो गया है कि सब कुछ मिल गया है। नाम के आगे रेवरेंड लग गया है, नाम के पहले बिशप लग गया है, नाम के पहले डॉक्टर लग गया है। पहले कोई पूछता नहीं था, तो अभी तो शॉल और आपको बुक्के दी जाती है और कुर्सी पे नहीं, आपको सोफा पे बिठा जाता है। प्रभु पूछ रहा है कि तू जैसे देखा था आजकल नहीं दिख रहा है, तो वो तो पूछेगा ना कि तू कहां है। जिस आदम को, पीछे जो लोग हमारे स्टॉल वाले भैया लोग बैठे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं ना भैया। मैं फिर पूछूंगा अभी तक, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ दरवाजा खोला है, अंदर जाना बाकी है। मैं अभी तक जो बताया हूं कैसा लग रहा है? जी 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 जी। और यही वजह है भारत भाई, आप जहां बैठे हैं, यही वजह है कि मैं आपके डेट पे आया हूं, आपके एक फोन पे आया हूं। अगर मेरे पास में डेट नहीं होता तो मैं आपको सीधा मना करता। कहां है वैसे भरत भाई, कहां है भरत भाई, कहां है? ये दिखते क्यों नहीं है? चलो कोई नहीं, कोशिश करो कि किसी को काम पे लगा दो। आपको तो पूरा लेके चलना है, आप रहें तो बहुत अच्छा होगा, है ना। उनको पूछ लीजिए, मैंने उनको पैसे की डिमांड नहीं करी। आप पूछ लीजिए उनको, मैंने पैसे की डिमांड नहीं करी। मैंने उनको इतना कहा कि मैं गाड़ी से आता हूं, किससे आता हूं, और मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं। जैसा ये पानी का बॉटल ट्रांसपेरेंट है ना, मैं ऐसा ट्रांसपेरेंट हूं, अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैंने उनको सिर्फ गाड़ी का डीजल का बोला है, बाकी कुछ नहीं बोला मैंने। जो उनके टीम मेंबर है, पूछ लीजिए, देखो आ गए। कितने पैसे मांगे भरत भाई मैंने आपसे? मैंने सिर्फ गाड़ी का डीजल का बोला ना। वो कहां है जिसको हम भूल गए? ये पास्टर साहब कहां है जिसको हम भूल गए? कहां है? अच्छा, जिसको ढूंढता हूं मिलता नहीं है, क्या चक्कर है? और वो भी टाइमिंग पे गुल्ल होते हैं। अपना कपिल भाई, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे राजगढ़ बुलाया था, हम खैर उनको भूल गए, वो समझदार है ये मजाक चल रहा है, पर्सनल इशू कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये लड़की किसकी है उसको बिठाओ, आप है मेरे साथ में। वो पहले का प्यार जो आपका प्रभु के साथ था, आज जैसे उसने तब देखा था, अगर नहीं दिखोगे तो पूछेगा ना तू कहां है। सी दैट? और वचन आपने पहले पढ़ा था, उत्पत्ति 6:5 में नहीं पढ़ना वापस। वहां लिखा है कि मनुष्य बिगड़ गया है, मनुष्य बिगड़ गया है। मुझे ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को भी गिनती करूंगा, और कपिल भाई मुझे अच्छे से जानते हैं कि आजकल बाहर के लोगों को सुधारने के चक्कर में अंदर के लोग सबसे ज्यादा बिगड़े हैं। बाप रे, मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुझे फिर कभी कोई मीटिंग में बुलाएगा। अब ऐसे प्रचार करेंगे तो कैसे बुलाएंगे? तो मैंने पहले से तय कर लिया, जब यीशु को नहीं बुला रहे तो फिर मैं जाके क्या करूं? दूसरे शब्दों में, जब यीशु नहीं आती इसी मीटिंग में तो फिर मैं जाके क्या करूं? आप मेरे साथ में। मैं फिर से कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे उसने देखा था आज दिख रहे हो। जरा एक बार सोच के देखो, अपने ज़मीर से पूछो, अपने विवेक से पूछो। आदम को पूछता है, आदम तू कहां है? और तू बिगड़ गया है। वापस जोर से बोल दीजिए, तू बिगड़ गया है। यही है वो आदम की जात। आप जितने यहां पर बैठे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, आदिवासी, यहां वाले, वहां वाले, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, आप जो भी हैं, आप सब निकले हैं इसी कौम से। निकले कि नहीं निकले? और ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है ये बिगड़ गए हैं। जिस परमेश्वर ने पहले दिन बनाया था, छठवें दिन में, उसी परमेश्वर ने छठवें दिन में जिसको बनाया था, छठवें दिन में, उसी परमेश्वर कहता है छठवें अध्याय में, तू बिगड़ गया है। तुम एंटी क्राइस्ट के नंबर के चक्कर में पढ़ो ना, एंटी क्राइस्ट का नंबर तो वहीं पर आ गया। छठवां दिन, छठवां अध्याय, छठवां नंबर, आदम। 666 तो यहीं पर है। अरे ये बात समझ में? वो परमेश्वर कह रहा है बिगड़ गया है ना। कुछ चीजें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और यहां से मेरा मैसेज शुरू हो रहा है। मैं फिर पूछूंगा, अभी तक कैसा लग रहा है? सबसे पहले उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, हो गया। तीसरा क्या है, देखा। चौथा क्या है, अच्छा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखा। आदमी बिगड़ता कब है? जब देखता है। लड़का लड़की के चक्कर में पड़ता कब है? जब देखता है। शादी के बाद में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ता कब है? जब किसी दूसरी की औरत को या बीवी को देखता है। कम ऑन यार, सुनो, पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी पूरा का पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है। क्या सुनो, मैं वापस कहता हूं, कपिल भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर तुम मसीह में हो, मसीह का लेबल लग गया है, तो तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें नहीं होनी चाहिए। बोले कि नहीं बोले उन्होंने? या हम मसीह हैं,
नाम लग गया है बिशप, नाम लग गया है रेवरेंड। आ रही है ना बात यूट्यूब वालों और फेसबुक वालों? आमीन। लेकिन वचन कहता है जैसा देखा था, आखिरी बार बोल दो, ऐसा दिख नहीं रहा है, इसलिए पूछा कहाँ है? तो कहाँ है? जरा शब्द सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जी। वापस आइए, उत्पत्ति 3:9 में पास्टर जी, उत्पत्ति 3:9 में। और आप लोग भी अपनी बाइबल चेक कर लो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जी आगे आगे पास्टर जी। उसने कहा, जी। मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया, हाँ क्योंकि मैं नंगा था, हाँ, इसलिए छिप गया। वापस पढ़ना लास्ट का लाइन, लास्ट का लाइन। क्योंकि मैं नंगा था, हाँ, इसलिए छिप गया। छिप गया, ये जो शब्द है ना, मैं छिप गया, सब लोग बोलो छिप गया। तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैं जैसा दिख रहा था वैसा नहीं दिखूं, इसलिए मैं छिप गया। तो परमेश्वर को वो अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहा था, नहीं चाह रहा था। जैसा देखा था अब नहीं दिख रहा हूं, तो किसके पीछे जाके छुप गया? पेड़ के। अब ये पेड़ का भी अपना अलग मतलब है, फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन ये व्यक्ति किसी के पीछे छिप गया। जोर से बोलो, छिप गया या छुप गया, छिप गया, जो भी बोलना चाहो। तो किसकी नजर से छिप गया? आज बहुत सारे लोग, बोल दो, परमेश्वर तेरा काम तो करना चाहूंगा लेकिन छिप कर, तेरी आराधना तो करना चाहूंगा लेकिन छिप कर, मैं ऐसा कुछ छुपा के चलूंगा जो उसको तू देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसा देखा था अभी वैसा दिख नहीं रहा, इसलिए वो छुपता छुपता घूम रहा है। यस और नो? इंग्लिश में कहते हैं लीडिंग बट ब्लीडिंग, मतलब पुलपिट पे लीडिंग है लेकिन अंदर से ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग समझते हैं आप? ब्लीडिंग समझते हैं आप लोग? लहू बहना, लीडिंग है, इंग्लिश शब्द है, लीडिंग है, पर साथ में क्या है? ब्लीडिंग है। चर्च पे, पुलपिट पे, कॉन्सर्ट में, कन्वेंशन में, बड़ी बड़ी जागृति सभा में, पुलपिट पे ऐसे कोट वाले डैनियल राज जैसे, कपिल भाई जानते हैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, वो जानते हैं, मैं उनकी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। हम सब लीड कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से ब्लीडिंग है। कैसे बोलूं? यहां पे ऐसी ऐसी भाषाओं में बात करते हैं, ऐसा लगता है, कपिल भाई आप समझ रहे मेरा इशारा किधर है, ऐसी ऐसी भाषाओं में बात करते हैं, आता जाता किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कितना पवित्र है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा बिगड़ गया है। 50 भाषाओं में बात कर लो, ऐसी कई अन्य भाषाओं में बात कर लो, लेकिन अंदर से बिगड़े हो तो तुम्हारी भाषा किस काम की? सब व्यर्थ। पास्टर साहब लोगों को कैसा लग रहा है कि वहां आके बात करो? सोच के देखिए आज हम लोग कर क्या रहे हैं। इतना अच्छा म्यूजिक बजता है, वो तो शुक्र है कि तुम्हारे कीबोर्ड पे सांप नहीं आ गया। नहीं समझ में आया लगता है, क्योंकि जिस तरीके का आप लोग बजा रहे थे कल, मैंने कपिल भाई को बोल दिया सांप तो नहीं आया जाएगा, स्ट्रिंग्स प्ले करा करो भाई, ये वाला क्यों? आगे ठीक कर लो। आप 50 म्यूजिक बजा लीजिए लेकिन अंदर से ठीक से नहीं दिख रहे तो क्या फायदा? परमेश्वर ने कहा, चीजें हो गई, फिर उसने देखा और फिर कहा अच्छा हो। अच्छा है। आज भी परमेश्वर कहते हैं वेरी गुड, मुर्दे जिंदा कर रहा, वेरी गुड, चमत्कार हो रहे, वेरी गुड, तेरे मीटिंग में लाखों की भीड़ आती है, आगे बोल दो वेरी गुड, लेकिन तू जैसा दिखना था वैसा नहीं दिख पा रहा, नहीं दिख रहा है। क्या तीर मार लिया रे तू? कहां? जिस, माय गुडनेस, गेट रेडी, जिस चीज से कहा था नहीं करना, और एक आ गया, बोल दू अच्छा लगेगा। आदम को किसने फंसाया? बाहर वालों ने या अंदर वालों ने? वापस बोल दू, आदम को लूसीफर ने नहीं फंसाया। डंके की चोट पे बोलता हूं, आदम को लूसीफर ने नहीं फंसाया। जो भी बड़ा बड़ा बाइबल कॉलेज वाला है मेरे पास में आ जाओ, मेरा नंबर है 983, बाकी फ्री। वो बात अलग है कि मैं आजकल खुद ही नंबर बांटता घूम रहा हूं। आप है मेरे साथ में। आदम को किसने फंसाया? उसकी पत्नी। उसकी पत्नी। वेरी गुड पास्टर जी, माइक में बोलते जोर से तो और मजा आता। आदम को उसकी पत्नी ने फंसाया। यस और नो? थोड़ा या तो देखो, दो होता है, या तो सर ऐसा होता है या तो ऐसा होता है। आप लोग कैसे वाले? अच्छा बीच वाले हो। यस और नो? क्या लूसीफर 2 सिंग लगा कर गया, आदम आज तुझे ये फल खाना है, ऐसा गया? यहां तक कि लूसीफर के पास में भी, लूसीफर क्षमा करे, हवा के पास में भी लूसीफर डायरेक्ट नहीं गया। कैसे गया? सांप, अनुमति, सांप, सांप। यस और नो? और बाइबल कहती है, नहीं पढ़ना, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11-24 नहीं पढ़ना, क्षमा करे 14:2 का, दूसरा कुरिन्थियों 11-14 नहीं पढ़ना। वहां लिखा है स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है कौन? शैतान। सी
तो सांप बनने में क्या चक्कर है कपिल भाई? आप है मेरे साथ में। तो मैं फिर कहूंगा कि आदम को किसने फंसाया? हवा ने। उसके अपने लोगों ने। आपको पता है आज चर्च को भी कौन फंसाएगा? अपने लोग ही। एक पास्टर को कौन फंसाएगा? पास्टर, अपने लोग। पास्टर ऐसा कंधे से कंधा, अभी थोड़ा सा ऑपरेशन चल रहा है, कटेगा, काटना शुरू करो जी। हाँ, ना बोलते तो भी काटता। पास्टर जी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आपका साथ देंगे। जैसे ही पास्टर जी पीछे घूमते हैं, उसके पीठ पीछे बुराई होती है कि नहीं होती है? होती है। तो फिर नहीं पूछेगा परमेश्वर, जैसा देखा था वैसा नहीं दिख रहा है। सी घुमा यार जल्दी। जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे, मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं, तुम इंटरनेशनल हो गए हो आजकल। अभी कैसे समझाऊं कपिल भाई? एयरपोर्ट पे खड़े होकर वहां से सेल्फी लेते हैं और कहते हैं, कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जिनका नाम ले सकता हूं, तकलीफ हो जाएगी लेकिन नहीं ले रहा हूं। और मैं तो वो सिलसिले में हूं कि एक मार दो टुकड़ा, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, वो सिस्टम लेके चल रहा हूं। एयरपोर्ट पे सेल्फी लेते हैं या फोटो खींचते हैं और नीचे डालते हैं, हे गाइस आई एम फ्लाइंग टू दिस कंट्री इन दैट कंट्री, प्लीज प्रे फॉर अस। और ऊपर से बुद्धिजीव लोग नीचे लिखते भी हैं, यस ब्रदर वी आर प्रेइंग फॉर यू, यस ब्रदर या सिस्टर यू आर इन आवर प्रेयर, मतलब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं उन सभी प्रेयर वालों से बोलना चाहूंगा, जब तुमको इतना खुशी है इनके लिए प्रेयर करने के लिए, जैसे कपिल साहब ने कल कहा था कि आज कहा था, याद नहीं आ रहा है, भजन संहिता 2:8 में मांगा करो ना, जाति जाति के लोग तो मुझसे कम ऑन, यस और नो। वो प्रार्थना क्यों नहीं करते? फिर परमेश्वर पूछेगा कि यार तुझे एयरपोर्ट पे होना चाहिए था या फिर फील्ड में? एयरपोर्ट जाना गलत नहीं है, सेल्फी खींचना गलत नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी यही करना गलत है। पूरी जिंदगी यही करना गलत है। कम ऑन, यस और नो। परमेश्वर ने आदम को पूछा तू कहां है? अभी तक ठीक है हम लोग? तो हवा को किसने, क्षमा करे, आदम को किसने फंसाया? उसी के लोगों ने। आज हमको भी कौन फंसाएगा? अपने लोगों ने। भरत भाई यहीं कहीं है तो वो भी सुन ले, या फिर जहां है वहां से सुन ले। और पास्टर जी आप तो बैठे हुए हैं, इनको भी सुना देता हूं। कपिल भाई भी यहां पर बैठे हैं और वो भी कभी ना कभी सुनाई देंगे आप लोगों को। पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? ऐसे किसी व्यक्ति को पुलपिट पे लाके मत खड़ा करो जो तेल डालने की जगह पे पानी डाल के जाए। नहीं समझ में आया लगता है, क्योंकि हम यहां पर आए हैं आग लगाने, और हम चाहते हैं कि आखिरी दिन तक आग लगी जाए। एक के अंदर ऐसी आग लगे जैसे मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी में आग लगाकर दर्शन दिया था, जब तक 6 लाख लोगों को बाहर नहीं निकाल सका वो आग नहीं बुझी। यस आमीन। ऐसी आग हम चाहते हैं। लेकिन हम यहां पर आ रहे हैं आग लगाने के लिए, और उसमें चाहिए होता है तेल, लेकिन विचित्र लोगों को लाकर खड़ा कर देते। जनरल बात करना, व्यक्तिगत नहीं लेना, लेकिन विचित्र लोगों को लाकर खड़ा कर देते हैं और वो डाल के चले जाते हैं पानी। आप है मेरे साथ में? पास्टर डैनियल राज 2 चीज से नफरत करता है, एक है गरीबी और दूसरा है बीमारी। मुझे नहीं पसंद है। मैं रिपीट करता हूं, एक है गरीबी और दूसरा है बीमारी। अब पता चला कि पूरी जिंदगी, अभी गाड़ी में आते आते बात करें, कल साहब को भी याद आ जाएगा, गाड़ी में आते आते हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, पूरी जिंदगी हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? यही 2 चीज के पीछे, मेरा घर मेरा गाड़ी, मेरा घर मेरा गाड़ी, मेरा हेल्थ मेरा आशीष मेरा। यस और नो? परमेश्वर ने क्या हो रहा है मेरे साथ? परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था, उसके शरीर में किडनी थी लेकिन अंदर पत्थर नहीं था। लगता है ऊपर से गया। उसको हार्ट दिया था लेकिन उसमें होल नहीं था। उसको खून दिया था लेकिन उसमें नमक और शक्कर नहीं था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने आदम को परफेक्ट बनाया था, लेकिन ये बिगड़ा कब? जैसा देखना था परमेश्वर को वैसा नहीं दिख रहा था, इसलिए बिगड़ा। अभी सुनो, जैसा देखना था परमेश्वर को, अगर वैसा ही दिखना शुरू हो जाओगे, हर चीज ठीक हो जाएगी। क्या सुन लो? जैसा दिखना था वैसा नहीं दिख रहा है, जैसा दिखना नहीं चाहिए वैसा दिखकर कभी मेरे पास थपाक, कभी इनके पास थपाक, कभी इनके पास थपाक, तो कभी इधर थपाक तो कभी उधर ठपाक। 2-4 लड़के आ जाओ जल्दी से, 2-4 लड़के आ जाओ, 2-4 लड़के। दिलीप तू आ जा बेटा, एक और आप भी आइए, लाल जूते वाले। मैं जैसे ही करूंगा ठपाक, नीचे गिर जाना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मेरी तरफ घूम यार। हाँ बस, हाथ ऊपर। और जब ये नीचे गिरे, आप जाइए भाई साहब, 2 काफी है पतला सा, क्या कर लेगा।
ये जैसे ही नीचे गिरे दिलीप संभाल लेना, ठीक है? और आप टेंशन नहीं लेना, सब नाटक चल रहा है, खुश रहो, ठीक है ना? मैं जैसे ही ऐसे करूंगा नीचे गिर जाना, ठपा। जब तक नहीं बोलूं उसको उठाना नहीं, बस छोड़ दो। ये सिस्टम देखा है मीटिंग में? देखा नहीं देखा? इतने शरीफ मत बनो, मैं यहां पहली बार आया हूं, लेकिन ये जो सिस्टम चलता है ना, वहां सब जा चुका हूं। फिर वापस खड़ा कर इसको, फिर से वापस हाथ ऊपर, फिर ठपा। ऐसा कितनी बार गिराऊं? मैं आपको पूछता हूं, ऐसा मैं कितनी बार गिराऊं इसको? अब क्योंकि मैंने 2 बार गिराया था इसलिए 2 बार गिराऊं? मैं इसको कितनी बार गिराऊं? ओके, कैंसिल, वापस खड़ा हो जाए बेटा। खड़ा हो। ऐसा सोचो कि ये आज ही मीटिंग में आया, अब कपिल साहब का वचन सुन के इसका उद्धार हो गया, ठीक है ना? फिर ये पहुंचा चर्च में पास्टर साहब के पास, और पास्टर साहब बोलते तेरा उद्धार हो गया है, अब तुझे सेवा करनी है, अब तुझे गांव देता हूं, अब तुझे राज्य देता हूं, जा मेरी सेवा कर परमेश्वर के राज्य की, और हम तुझे भेजते हैं। ऐसे हाथ रखकर प्रार्थना करते वक्त में ये नीचे गिरा। अब उठा उसको वापस। अब इसका अगला काम क्या है? लेकिन अगली मीटिंग में जाके फिर गिर रहा। तो फिर जी तो मैं पूछूंगा कि जब हमने तेरे पे हाथ रखे, पौलुस ने हाथ रखे कि नहीं रखे, पतरस ने हाथ रखे कि नहीं रखे? लेकिन जरा डंके की चोट पे बता दो, ओपन चैलेंज है, 13 लाख की गाड़ी, अच्छा होटल के पास खड़ी, यहां नहीं लगा, कपिल भाई की गाड़ी दांव पे लगाता हूं आज। इनकी गाड़ी को मैं तुम्हारे नाम करा दूंगा, पैसा मैं दे दूंगा, अगर मुझे कोई ये लिखित में बता दे कि पतरस ने जिसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया था उसको फिर से हाथ रख के प्रार्थना किया, ऐसा निकाल के बता दीजिए। मैं सबसे पूछ रहा हूं, जितने सेवक भी यहां पर बैठे, मुझे जो यूट्यूब और फेसबुक पर सुने, मैं तुमसे भी पूछता हूं, मुझे एक लिखित में, ऐसा लिखित में निकाल के बता दीजिए कि पतरस ने जिस पे हाथ रखा उसको फिर से बोला वापस आ, फिर ठपाक, ऐसा रिपीटेड कहीं हुआ है? निकाल के बता दो, कपिल भाई की गाड़ी आपकी। कम ऑन। तो फिर मुझे नहीं समझ में आता, जितने लोग यहां बैठे बड़े ध्यान से सुनिए, फिर इसके साथ में आप लोग बार बार ठपाक क्यों कराते रहते? कभी सोचा है मैं यहां कौन से सब्जेक्ट के साथ आया हूं? आत्मिक अंधापन नहीं है ये आदमी अंधा, ये तो है अंधा, लेकिन जो इसको गिरा रहा ना ठपाक करके, वो सबसे पहले अंधा। इसलिए बताया था कि आदम को फंसाया उसी के लोगों ने। अभी आता हूं, मैं वापस कहता हूं, सही हूं साथ देना, गलत हूं रोक देना, और जिसको 18 पता ना 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, तुम्हारे पैर के पास बैठ के सीखूंगा। अब मेरे साथ में, मेरे जितने यूट्यूब में जो लोग सब्सक्राइबर्स यहां पे बैठे हैं, उनको पता है मेरा ये डायलॉग है, जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते, 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। मैं वापस कहता हूं, आदम को किसने फंसाया? ऊपर से परमेश्वर कैसा देखना चाहता है इसको? जैसा देखा था वैसा, लेकिन जैसी देखने के चक्कर में परमेश्वर ने जैसा देखा था, ना देखते हुए अगर ये कुछ और दिखने लगे तो वो तो पूछेगा ना, तू कहां है बेटा? तेरे को रखा था, गांव का नाम फिर भूल गया मैं, शहर का, ये झड़ामली, मैंने रखा था तुझे झड़ामली में, तू कहां दिख रहा बेटा आजकल? फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, मुंबई वालों, पुणे वालों, नागपुर वालों, केपी, एपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, शोलापुर, कोल्हापुर, आप जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूके, इटली, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, जब तुम घुटने पर थे शुरुआत के दिनों को याद करो, जब तुम आंसुओं के साथ में थे शुरुआत के दिन की याद करो, और जब 4 पैसे आज ज्यादा आ गए तो प्रभु पूछ रहा है तू कहां है? वो शुरुआत का प्रेम कहां गया? प्रभु पूछ रहा है। कहां से गिरा था? आज वो प्रभु पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? प्रकाशित वाक्य 2:4 में उसने पूछा तेरा पहला सा प्रेम कहां है? 4 लोगों ने ताली क्या बजा दी। हम पहला सेंटेंस को पूरा सुना करो। 4 लोगों ने ताली क्या बजा दी, हम तो चढ़ गए चने के झाड़ पे। किसी ने हमारे कंधे पे ऐसा हाथ रखकर शाबाशी क्या दे दी, अरे ब्रदर क्या प्रचार करते हो, ये बंदा तो सीधा। आप मेरे साथ में भजन सीधा 12 अध्याय नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि कुछ तुच्छे लोगों ने, तुच्छे समझते हैं आप? तुच्छ लोगों ने किसी की तारीफ क्या कर दी, ये तो बंदा सीधा चढ़ गया पेड़ पे। वो हेरोदेस राजा की तारीफ हुई, पता है कि नहीं हुई? प्रेरितों की किताब में उसको कहा ये तो परमेश्वर की आवाज है। उसने बोलना चाहिए ना ये परमेश्वर की आवाज नहीं, ये मेरी आवाज है। वहीं पे कीड़े लग के मर गया। मरा कि नहीं मरा? कभी
परमेश्वर की महिमा खुद के लिए नहीं लेना। आपको आप परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देना है। यस और नो? आप पुलपिट पे चाहे ऐसी वाली हो या वैसी वाली हो, कभी नहीं कहना कि मेरी वजह से हो रहा है, हमेशा कहना कि तेरी वजह से हो रहा है। कमान कमान कमान। यस और नो? मैं फिर पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, और मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा, है ना? मैं फिर पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है अभी तक? क्या कभी सोचा था कि परमेश्वर आपको कैसा देखना चाहता है? जैसे देखा था। लेकिन आज आप लोग दिख कैसे रहे? आप लोग दोनों जाइए, इससे काम है मेरे को। तो यह ठपाक ठपाक करना पहली बात बंद करो, क्योंकि हो सकता है कि आज शाम का सेशन, मुझे नहीं पता मेरे पास है कि नहीं, या कल का दिन भी हमारे पास में है। पवित्र आत्मा एक बार जब आपका उद्धार हो जाता है, वो आपके अंदर है। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा जब उद्धार हो जाता है आपके अंदर है। अगर यहां कोई पास्टर बैठा है जो मेरी बातों से सहमत नहीं, अभी खड़ा हो जाए। मैं आपके पास में माइक पहुंचा रहा हूं और मुझे गलत साबित करिए। या यहां से कोई वर्शिपर बैठा है जो मुझे गलत साबित करके बताए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर तब आता है जब ठपाक ठपाक होता है। निकल के बताइए। जबकि वचन कहता है नहीं पढ़ना, जबकि वचन कहता है इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30, वहां लिखा है जिस दिन हमने वचन स्वीकार कर लिया, यीशु का सत्य वचन, उसी दिन पवित्र आत्मा की मोहर। सही? फिर बोलिए पास्टर जी माइक में वापस, क्या लग गई? छाप। छाप। पवित्र आत्मा का Not छाप, श्राप। सत्य का छाप। हाँ, नॉट श्राप, छाप। छाप इंग्लिश में कहते हैं सील। सील सील। हाँ? और लेकिन आजकल क्या चल रहा है? अरे आपको नहीं पता डैनियल भाई, हमारे शहर में पावरफुल वक्ता है। कौन है? पावरफुल वक्ता है। बोला क्या करता है? अरे वो कहां गए वो भाई साहब? फिर चले गए। वो ऐसे फूक मारता है, सब लोग धड़ 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 गिरते हैं। देखे कि नहीं देखे? चलो ठीक है, एक बार गिराओ, चलो ठीक है 2 बार गिराओ, लेकिन हर बार क्यों गिरा रहे हो यार? और आप महिलाएं, अयो पास्टर आ गए, पास्टर आ गए, ठपाक। देखे कि नहीं देखे? यहां से एक आदमी खड़ा होकर बोलो मैं गलत बात कर रहा हूं। सत्य सर। व्हाइट शर्ट वाले भैया, क्या लग रहा है? नहीं, आपके पीछे वाले। पास्टर डैनियल, इसके बजाय आप कुछ ऐसी बात करो कि मजा आ जाए, मजा सा आ जाए। कौन सा गढ़ है वो? मनेंद्रगढ़। एक आदमी है वहां पर, नाम नहीं लूंगा, हमेशा कहते हैं मजा सा आ गया। कहते डैनियल भाई कुछ ऐसा करो मजा सा आ जाए। आप यहाँ पे दुष्टात्माओं के द्वारा लोटपोट कराओ, फिर ठपाक ठपाक कराओ, फिर हम यहाँ चीखे चिल्लाए। तो मैंने उसको बोला इधर आ, पिछली मीटिंग में तूने क्या था, तो तूने क्या कर लिया? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं जो इस तरह का कारनामा करते हैं। आप लोग अपनी मीटिंग में जाते हो, ठपाक ठपाक कराते हो, लोटपोट होता है, कभी महिला इधर से उधर, उधर से इधर होती है, चीखना चिल्लाना पुकारना और ऐसे तालियां। ये देखा है कि नहीं देखा है? ये सब करके वही औरत, वही आदमी, वही लड़का, वही लड़की खेत में, दुकान में, पब में, थिएटर में क्या करते मिलते बताइए? मैं पूछ रहा हूं क्या करते मिलते हैं? वापस वही हरकत ना। अब आप बोलोगे डैनियल भाई सब ऐसे नहीं है, तो फिर तू ठीक था तो तूने क्या कर लिया? जब तू ठीक था तो तूने क्या कर लिया? आपको नहीं पता है कोका कोला कितना साल पुराना? कोई जानता है कोका कोला क्या होता है? थम्स अप का बड़ा भाई। कोका कोला कितना साल पुराना है? 130 साल। 130 साल। 130 साल। सिर्फ हिस्ट्री उसकी है, गूगल में टाइप करो पता चल जाएगा। ये कोट वाले का मत सुनो। 130 साल पुराना कोका कोला। आपको पता है पूरी दुनिया में 98% फेमस है, सिर्फ 2% बचा है फेमस होने के लिए। कौन? कोका कोला। बच्चे बच्चे को पता है कोका कोला कौन है? अरे यार यस और नो? अच्छे अच्छों को पता है कोका कोला। गरीब को पता है, अमीर को पता है, रोडपति को पता है, करोड़पति को पता है। लेकिन यीशु को आए 2000 साल हो गए, आपके गांव को नहीं पता है कि यीशु कौन है। क्या मसीह जीवन जी रहे हो? फिर ऊपर से क्या बोलते हैं? टपक कराओ। फिर ऊपर से क्या कहते हैं? हमको ऐसा दान दे दो, हमको वैसा दान दे दो। अरे पास्टर जी आपको नहीं पता, ये लड़के वाले, ये शर्ट वाले को जल्दी बिठाओ। बैठ जाओ बेटा। देखो किसको ढूंढ रहा है, जल्दी। हाँ मैं समझ गया। ये लड़की जो उठकर गई अपने काम के लिए गई होगी ना, तो ऐसी हरकतें करेगा तो लड़की उठे तो हम क्या समझे? जो भी करना है कर ले फटाफट। मैं फिर से आता हूं,
ऐसा ठपाक ठपाक करने से कुछ होता है? आप कितनी बार भी नीचे गिरो, मैंने एक को पूछ ही लिया, यार तू इतनी बार गिरती है या गिरता है, उठकर क्या करता है या करती है? बोलता है फिर गिरती हूँ और फिर गिरता हूँ। कभी इस मीटिंग में गिरती हूँ गिरता हूँ, कभी उस मीटिंग में गिरती गिरता हूँ। और फिर आप जैसे लोग आते हैं, हमको फिर से गिराते हैं, हमको बहुत मजा आता है, हमको बहुत मजा आता है। फिर एक दिन परमेश्वर आपको ऐसा उठाएगा कि उसको भी बहुत मजा आएगा, और उसको कहते हैं दुनिया से उठा लेगा वो। फिर तो गिरना ही नहीं पड़ेगा बार बार। सर बोलिए ना पास्टर जी, इसलिए आप लोग को आगे बिठाए थे वहां से उठा के। मैं गलत बात कर रहा हूं तो बताइए। और आप लोगों को मीटिंग किसकी आदत हो गई है ऐसा हो कि पास्टर जी वो सारा प्रचार मत करो, फास्टिंग में जाओ, आंसू बहाओ, है ना, लोगों के लिए प्रार्थना करो, घुटने पर, ऐसा वाला मत बोलिए। आप कुछ ऐसा बताइए जो शॉर्टकट में हो जाए, जो जल्दी से हो जाए। अभी इंपार्टेशन एक शब्द बड़ा जोरों से चल रहा है। एक लाल कुर्सी ले लो, कहा ये कुर्सी ले लो, जल्दी से ले लो। मेरे पास में वक्त है ना पास्टर जी? कब तक बोलना बताइए? माइक में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट में खत्म करूंगा, आपको नहीं, बात को। ऐसा कुर्सी पे बैठते पहला सेवक, उठ जाओ, जैसे कि मानो मैं हूं, जूम करना मेरी तरफ। ऐसा कुर्सी पे बैठता है सेवक और कहता है कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठ गया हूं, अब इस कुर्सी के ऊपर अभिषेक आ गया, निकाल फोटो, मार, मजाक नहीं। ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं और कहते हैं कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं, अभी मेरा पूरा अभिषेक इस कुर्सी पे आ गया है। और जैसी मैं इस कुर्सी पर अभिषेक आ गया है और मैं किसी को भी कहूंगा आकर बैठो, मैं आपको सच कहता हूं कि उसके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। आजा बैठो, जल्दी आजा। 500 किसी के पास में, 500 की 100 की नोट आपके पास जो है दीजिए। तेरे पास कितना है? जो है दे, 10 20 40 50। गवर्नमेंट ने 2000 की नोट बनाई कि नहीं बनाई? जो है दे, कुछ तो दे। हाँ, बैठ जा, अब ये हाथ में रख, मैं जब मांगू मुझे देना। जैसे ही तुम कुर्सी पर बैठोगे, हाथ ऐसे 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 करना शुरू हो जा। आ रहा है ना? तो पहले पॉकेट में रख, पहले पॉकेट में रख पैसा, ऊपर वाली। हाँ बैठ, और शुरू हो जा, बैठ के। हाँ, और वो जर्किंग, अरे ये तो ताली बजा रहा है। ये देखा है कि नहीं देखा है? और खास करके तुम महिलाओं, और खास करके तुम पंजाब वालों, देखा है कि नहीं देखा है? अब वो जो प्रभु का दास था ना, यानी कि मैं, जिसको होना था कहीं और, दिख रहा है कहीं और। दिखना था जैसा, जैसा देखा था, दिख रहा है अलग, जैसा नहीं देखा था। वाह। और जैसी ये हरकत होती है, तुमको अभिषेक फील हो रहा है नाटक में? हाँ बोलो। हाँ हो रहा है, गरीब बच्चा लग रहा है यार। तुमको मजा आ रहा है? बोला यस। तुमको अनॉइंटिंग फील हो रहा है? बोला यस। अभी खड़े हो जाओ। जो तुमको अभी मिला है, ये बहुत कीमती चीज है, इसका क्या दे सकते हो? निकालो पॉकेट से। पास्टर जी इतना ही है, इतना दे सकता हूं। दिखा कि नहीं दिखा? और पास्टर कहता है क्योंकि ये बहुत कीमती है, इसके लिए एक कीमत है। तो कभी बिकता है अनॉइंटिंग 100 रुपए में, कभी बिकता है अनॉइंटिंग 500 रुपए में, और जैसे आदमी की औकात है वैसा देता है। और हम जैसे प्रचारक और ऐसा वाला तमाशा करके जाते हैं, रख ये तेरा है, ऐसा वाला तमाशा करते हैं और कहते हैं कि किसको किसको चाहिए। अब आप सिस्टर जो बीच में दोनों बैठी है, आप लोग, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है रिस्पॉन्स देने में। सच बताइए, कितने लोग आकर बैठेंगे? कितने आके बैठेंगे? और सबसे ज्यादा कौन आके बैठेगा? जो आत्मिक अंधा है। मैं वापस कहता हूं, हवा को उसके अंदर के लोगों ने फंसाया, बाहर के लोगों ने नहीं। और यीशु को, मैं समाप्ति की तरफ भी हूं क्योंकि मुझे टाइम दे दिया गया। यीशु को किसी से डर नहीं लगता। यीशु को एक ही चीज से डर लगता है। अगर कोई गेस कर लेगा तो मजा आएगा। मतलब गेस का मतलब क्या बोलते हैं उसको? अनुमान। यीशु को एक ही चीज से डर लगता है, वो क्या है? यीशु किसी से नहीं डरता। पास्टर जी यीशु किसी से नहीं डरता, एक चीज से डरता है, वो क्या है जी? नहीं, उसका नाम है, मैं बोल देता हूं, उसका नाम है गलत शिक्षा। इसलिए यीशु को जब पूछा ना चेलों ने, अंत का दिन का बारे में बताइए, अंत के बारे में बताइए, यीशु ने पहला शब्द क्या बोला? सावधान। किससे? किससे? किससे सावधान? गलत शिक्षाओं से। किससे सावधान? ये जो सांप वाली हरकत हुई थी ना, हवा को फंसाने वाली, उससे। पास्टर जी जल्दी से एक वचन निकालिए, जल्दी से एक वचन निकालिए, मेरे पास में टाइम कम है। दूसरा कुरिन्थियों 11:3, दूसरा कुरिन्थियों 11:3। और जितने लोग यहां सो रहे हैं, जोर से हालेलुया। ओके, जितनों को अच्छा लग रहा है जोर से हालेलुया। क्या बात है, जोर से ताली हो जाए प्रभु के लिए।
जी, दूसरा क्रंथी 11:3। जल्दी 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 जल्दी, मैं थोड़ी देर में परंतु मैं डरता हूँ, वापस परंतु मैं डरता हूँ, वापस। परंतु मैं डरता हूँ ये पौलुस है जो कहता है मैं डरता हूं, कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने यानी लूसीफर ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, आगे वैसे ही तुम्हारे मन उसे सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो। और ऐसे कम से कम 2 दर्जन स्क्रिप्चर दे सकता हूं जहां लिखा है कि जो तुम में प्रॉफिट आते हैं, जो तुम में नबी आते हैं, जो तुम में सेवक आते हैं, उनको पहले परखो। लिखा है कि नहीं लिखा है? मुझे भरत भाई ने परखना है, मुझे ये जो पास्टर माइक लेके बैठा है ना, इसने मुझे परखना है जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी आंखें खुल चुकी है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो अंधे बनकर आते हैं और आपको सिखाकर जाते हैं उल्टा सीधा। तो आपको पकड़ना है पास्टर जी। डैनियल राज, तुम होगे मुंबई से, तुम होगे अलाना फलाना, तुम्हारी होगी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, लेकिन तुम यहाँ गलत हो। ऐसा बोलने वाले अपने मसीह बच्चे तैयार होना चाहिए, नहीं तो सांप फिर से आएगा, नहीं तो सांप फिर से आएगा। वो दिन कहां गए जब पौलुस प्रचार करता था? नहीं पढ़ना पड़ी तो किताब उसका 17-11, वहां लिखा है कि यहूदी लोग जब पतरस, क्षमा करे, पौलुस का प्रचार सुनते थे तो पौलुस की बातों को चेक करते थे स्क्रिप्चर से, ये सही बोल रहा है या गलत। मैं पौलुस की बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ में। आप बैठते हो चुपचाप, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा तमाशा चल रहा है, कभी इधर टपक तो कभी उधर ठपक। अगर ये इतना पावरफुल है, यहां से दुष्टात्मा निकल रहे हैं, तो ये सेवक में जरूर कुछ अच्छी बात होगी। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, यह बात अलग है कि इस आदमी ने 5 मुर्दे जिंदा किए हैं। आमीन, हालेलुया। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, आज भी अद्भुत कार्य होते हैं हमारी चर्चेस में, हम जहां जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम चमत्कार के पीछे पागल नहीं है, हम वचन को लेके चलते हैं। आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ में बोलते हैं, मेरे पास वक्त कम पड़ रहा है, बोलते हैं पास्टर जी मीटिंग करनी है, कोई धमाकेदार सेवक को बुलाओ। धमाकेदार मत, यीशु से बड़ा धमाका और कौन कर सकता है? कोई नहीं। एक लड़की खड़ी हो जाए वो धमाका कर सकती है, एक पतला लड़का खड़ा हो जाए वो धमाका कर सकता है, फिर आपको गोरी और काली चमड़ी वाले क्यों चाहिए यार? बोलते हैं अफ्रीका से लेकर आओ, पावरफुल है। बोला अमेरिका से लेकर आओ, घोड़ी चमड़ी वाला फॉरनर बड़ा पावरफुल है। क्यों? ये तुम्हारी जो ब्राउन कलर की स्किन है उसमें सामत का काम नहीं होता क्या? हो रहा, यस आमीन। हाथ तो तब है, पूछो कब, जोर से पूछा करो सब। 20 रुपए की बोतल को 200 रुपए में बेचते हैं अभिषेक के नाम पे, सुने कि नहीं सुने? तो 20 रुपए की बोतल को अभिषेक के नाम पे कितने में बेचते हैं? 200 रुपए में। और उसको खरीदते कौन है? गरीब लोग। मैं बताता हूं, जो आत्मिक अंधा है, जो आत्मिक अंधा है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, मीटिंग के बाद हम यहां पर जहां से बोलो वहां का तेल लेके आ जाएंगे, जहां से बोलो वहां का अभिषेकित पानी लेकर आएंगे। और यहां से अगर मैं और कपिल भाई बेचना शुरू करें, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल गई ना, तुम एक भी बोतल नहीं खरीदोगे। आमीन। यस और नो? चमत्कार कहां है साहब? आपके अंदर। और एक क्या करूं, पास्टर साहब ने टाइम भी दे दिया है ना। दिलीप जल्दी आ बेटा। कोई बात नहीं, जान दो। आप भी आइए भैया, और पास्टर जी आप भी आइए। मुकेश भाई, क्या बात है, गलती मेरी है, आपको भूलता हूं मैं, याद करूंगा तो अलग हो जाएगा सिस्टम। मुकेश भाई को पहले लाओ। ये है आदम। ओह, इसको रखा था ना आदम। तुम आ जा मुकेश भाई, आप उधर जाओ। मुकेश भाई एकदम लास्ट में, तू आ जा बीच में, आप भी आ जाओ बीच में, इसके बीच में आ जाओ ना। हाँ, ये है आदम, जहां परमेश्वर आता था, बात करता था, आदम का बगीचा। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने बोला मूसा एक संदूक बना, याद आ गया? फिर वो संदूक में आता था, जिसको टेक्निकल भी कहते हैं, आर्क भी कहते हैं, वहां आता था, बात करता था। फिर परमेश्वर ने एक दास था जिसका नाम था दाऊद, उसने बोला मैं भवन बनाऊंगा, लेकिन उसके हाथ खून से रंगे थे, उसके बेटे से द्वारा बनवाया, याद आ गया? और उसको कहते हैं यरूशलेम का मंदिर। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया, तो अदन के बगीचे में आता था बाहर, आर्क में आता था बाहर, सुलेमान के मंदिर में आता था बाहर। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया, वो कहता कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है, अब आता हूं अंदर। अदन के बगीचे में होता था
बाहर से मूसा के तंबू में होता था, बाहर से सुलेमान के भवन में होता था, बाहर से वो चाहे फिरौन हो या कोई भी हो, या मूसा का बड़ा भाई हारून हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो बेटा हो या बेटी हो, गांव का हो या शहर का हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबके आऊंगा अंदर और काम करूंगा अंदर से। मैं वापस कहता हूं, ऐसा कोई भी वक्ता, यूट्यूब फेसबुक वालों तुम भी सुनो, मसीह बनने के बाद आपको हाथ रखवाना नहीं है, आपको हाथ जा जा के रखना है। यस आमीन। जी 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 जी, यीशु ने कहा जो विश्वास करे उद्धार पाएगा, जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और उसमें ये निशानी होगी, वो जाएंगे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। थोड़ा साइड दो पास्टर जी, आपको भी पता है, माइक में बोलते रहिए। वो जाएंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, और ऐसा लिखा है कि वो चंगे हो जाएंगे। मरकुस की किताब उसका 16 का 17 18 नहीं पढ़ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो फिर ये कौन सा चक्कर है? ठपाक माझ्यावर प्रार्थना करा ना पास्टर साहब, माझ्या डोकं दुखतंय। अरे ऊपर से प्रभु बोलता है जिस दिन से तेरे को चुना मेरा डोकं दुखता है। कैसा लग रहा है? और ऊपर से ये बेचारे प्रभु के दास लोग और भारत भाई जैसे लोग अपना पॉकेट का पैसा या पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके ये मीटिंग लगाते हैं और कहते हैं कि शहर बचना चाहिए। शहर तो नहीं बचता। अब जरा सुन लो, पंच लाइन आ रहा है। शहर तो नहीं बचता, लेकिन जो वक्ता आता है ना, वो गड्डियां जमा करके ले जाता है। और लूटता किसको है? दिखाओ दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ। लूटता किसको है? आप लोगों को। कहते हैं कि सोना है तो डाल दो, चांदी है तो डाल दो, मंगलसूत्र है तो डाल दो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक चीज बोलने जा रहा हूं, अगर मैं यहां गलत हूं तो रोक देना। परमेश्वर आपके पैसों पर आशीष नहीं देता, आपके जीवन कैसा है उसके आधारित आशीष देता है। राइट सर, राइट भैया। हम परमेश्वर को पैसे से खरीद सकते हैं सिस्टर? नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आप अपना सोना डाल दो, अभी आपको नौकरी मिलेगी। ऊपर से परमेश्वर बोलता सुबह उठकर मेरे को हेलो नहीं करता, मैं इसको नौकरी क्यों दूं? ये मेरा बाइबल नहीं पढ़ता, मैं इसको नौकरी क्यों दूं? ऊपर से कहता है परमेश्वर तुमको अमेरिका भेज रहा है, तुमको दुबई भेज रहा है। वो बंदे का कनेक्शन प्रभु से कब का टूट गया है, ये काहे को भेजेगा दुबई और अमेरिका? मैंने कल कहा था, जिसको बुलाए हैं, अब बुलाए हैं तो झेलो। कल तक हूं मैं यहां पर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिमाग की बत्ती जल रही है या फिर उड़ रही है? जल रही। कल समाप्ति तक मैं देखना चाहता हूं यहां सबके सबके आत्मिक आंखें खुल जाएगी, खुल जाएगी। जब तुम यहां आए थे, मैं गलत हो सकता हूं, जब तुम यहां आए थे बकरी के बच्चे, जब कल यहां से जाओगे शेर के बच्चे। एक एक बंदा शेर का बच्चा, ये शेर और आप लोग शेरनियां। ये लोग बोलना चाहिए यार, जब तू गई थी घर से चेहरा कुछ अलग था, अब आई है चेहरा कुछ अलग है। जब गई थी तो शरीर में कोई हलचल नहीं थी, अब आई है तो ऐसा लगता है कि पूरा भूकंप आ जाएगा। क्या ऐसा बन सकते हैं हम लोग? तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर अभी हाथ रखकर प्रार्थना करूं? यही तो परिवर्तन है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पर्दे उठ रहे हैं, आंखें खुल रही है, क्योंकि आपको पता है, वापस लाइन में आए, क्योंकि आपको पता है, लाइन में जल्दी आओ, आपको पता है वो आता था बगीचे में बाहर, वो आता था मूसा के तंबू में बाहर, वो आता था सुलेमान के भवन में बाहर, लेकिन अब वही परमेश्वर आता है अंदर। अब सब कुछ सिस्टर्स बच्चे लोग, अब सब कुछ, मैं खत्म कर रहा हूं पास्टर जी, सब कुछ अंदर है। एक लास्ट हेजेकिएल की किताब उसका 36 का 26, हेजेकिएल 36:26, द बुक ऑफ हेजेकिएल चैप्टर 36 हेजेकिएल 36:26, ये लास्ट है। जी और 36 का 26, मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आप लोग तीनों जाओ, आप इधर आओ। नहीं आप भी जाओ, ये है, इधर आओ। वापस मैं तुमको नया मन दूंगा जी, तुम्हारे भीतर। एक मिनट, क्या तुम्हारे भीतर? सब लोग बोलो तुम मेरे भीतर। ऐसा करो मेरे भीतर। हाँ, तू हल्का सा कर, मेरे भीतर। जी पास्टर जी, हाँ। मैं तुमको नया मन दूंगा जी, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। एक मिनट, ये नई आत्मा कौन है?
ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा, क्या बात है। इसका मतलब है बाप रे, जो पानी पे तैर रहा था ना पवित्र आत्मा, जो पानी पे हलचल कर रहा था ना पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, पानी था, अंधेरा था, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। वो वहां मंडला रहा था, अब वो अंदर मंडला रहा है। यस आमीन। एक बंदा खड़ा होकर ताली बजाता तो क्या चला जाता। अगला मौका फिर मिलेगा। बहुत हो गया बैठ बैठ के ताली बजा लिया। ऐसा पंच लाना है जो शाम को कपिल शर्मा भी नहीं देता, सोनी प्लस वाला। आप है मेरे साथ में। वो परमेश्वर का आत्मा जो बाहर मंडला रहा है, अब कहां मंडलाएगा? अंदर। तो फिर अंदर जब मंडला रहा है तो फिर ये बाहर से ठपक ठपक काहे करवा रहे हैं? आगे पढ़ो पास्टर जी, पढ़िए जी जी। और हाँ। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा जी। तुम्हारी देही में से हाँ। पत्थर का हृदय निकालकर जी। तुमको मांस का हृदय दूंगा। आगे 27। मैं अपना एक मिनट, ऐसा क्यों? एक साथ पूछो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आकर क्या करवाएगा? तुमको पिज्जा और बर्गर खिलवाएगा, ऐसा है? नहीं, तुमको देश और विदेश घुमाएगा, ऐसा है? ओ, तुम्हारे पास साइकिल थी तो मोटरसाइकिल दिलाएगा, ऐसा है? ओ, तुम्हारे पास में तुम्हारी मिनिस्ट्री छोटी थी तो बड़ा कराएगा, ऐसा है? आइए देखते हैं पवित्र आत्मा अंदर क्यों आ रहा है। पढ़िए 27। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। एक मिनट, किस पे चलोगे? विधियों पर। पास्टर जी आप उनको दीजिए सब कुछ और आप आइए इधर। क्या करूं वहां से लाने तक यहाँ। ये है पवित्र आत्मा नाटक में। तो पवित्र आत्मा इस वक्त में आपके अंदर है। ये कौन है? आप है। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। बात करो कि नहीं करो? ये है आप, ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आप उसको पीछे से पकड़ लो, पीछे से, बस गर्दन नहीं मोड़ देना, बस। पवित्र आत्मा अभी इसके अंदर है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ हाँ हाँ, उधर कुर्सी वाले, बीजेपी वाले। हाँ, पवित्र आत्मा इसके अंदर है। ऐसे करो, यस। क्यों है? क्यों है? अभी पढ़वा 27। ताकि तुम मेरी, तो आदम किस पे नहीं चला? इसलिए तो जैसा देखा था ऐसा नहीं दिख रहा है। अपने लोगों ने उसको फंसा दिया। तब परमेश्वर ने बोला, ओ, सब लोग बोलो, ओ, मतलब जो मैं अंदर से, क्षमा करें, मैं जो बाहर से काम कर रहा था, इसी चलते ये नहीं चल पाया। अब मैं सिस्टम चेंज करता हूं। अब वेट, बाइबल है बाहर, लैपटॉप भी है बाहर, कन्वेंशन होती है ऐसी वाली बाहर। परमेश्वर बोलता है कि अब ये सब सिस्टम को डालता हूं अंदर, ताकि तुम किस में चलो? वीडियो पे चलो। पकड़ के रखो। कैसे छोड़ दिया? अभी अंकल की बारी है, उनको बताओ कहां जाना है। वो जो करना करते रहो, मैं शुरू हो रहा हूं। चलो तैयार है? इधर देखो, इधर देखो। ए लाल साड़ी, इधर देख। हाँ, इधर देखो। परमेश्वर आपके अंदर है। जो से यस। क्यों है? ताकि तुम जैसा लिखा है वैसा चलो। मेरा सेशन है और मेरा एक और सेशन है। ओके, उस सेशन में मैं बताऊंगा कि कौन सी वीडियो पे चलो, ठीक है ना? उनको लगे रहने दो, जो करना करने दो। वो काफी देर से खड़े थे, बैठे थे, तो अभी खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ देखिए, परमेश्वर इसके अंदर है, पवित्र आत्मा इसके अंदर है। ये सुनो, तो बाहर से ठपक ठपक, आज के बाद बंद। उल्टा जो कोई आते ना, हाथ उठाओ, अभी पवित्र आत्मा उतरेगा, तो उल्टा उसको बोलो, ऑलरेडी अंदर है। आमीन, आमीन, जोरदार ताली। अंदर है, यस। अभी थोड़ा सा काट देता हूं, लगे हाथ, अभी निकलिए तो दूर तक जाएगी। ऐसी कोई भाषा में बात मत किया करो, ये साबित करने के लिए कि तुमको पवित्र आत्मा मिला है। तुमको पवित्र आत्मा पहले मिला है, बाकी सब दान बाद में मिल जाएगा। आमीन। जी 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 जी। और वापस कहता हूं, जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाया करो। जो रास्ता से हम निकल कर आए हैं, हमको वापस यही बताओगे कि रास्ता कैसे जाता है। तेरे बाप को सिखा के आ रहा, तो मेरे को सिखाएगा? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपके अंदर एक ही मकसद के, मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। पवित्र आत्मा एक ही मकसद है। यीशु ने भी कहा, वो आएगा मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा? तो फिर जीसस क्राइस्ट, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई दान, वो चाहे कोई भाषा का हो या चमत्कार का हो। अगर मैं उसकी वीडियो पे नहीं चल रहा हूं, तो ऐसे दान को डालो डब्बे में। बाप रे, कभी नहीं सुने होंगे ऐसी बातें। ये आदमी इसलिए बोल रहा है क्योंकि चिढ़ के आया है। मैं चिढ़ के इसलिए आया हूं क्योंकि ये चक्कर में लोग आजकल अपना घर बना रहे हैं। कोई वीजा में, कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, कोई झोपड़े में था तो आजकल बंगले में रह रहा है, और ये सब पैसा आप लोगों का है।
हालेलुया। अब अगर आप मुझे पूछोगे आपको कैसे मालूम, इन्हीं के बीच में से निकल कर बाहर आया हूं, या इन्हीं के बीच में से निकल कर बाहर आया। इनका जब बिल बनता है ना शॉपिंग मॉल में, तो लाखों रुपए का बिल बनता है। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? उनका जो ड्राइवर है ना, मेरा दोस्त है, वो बताते रहता है। आप मेरे साथ में, पैसा आपका। एक वक्त था कहते थे कि 2 वक्त की इडली नहीं खा सकते, आज आप पूरे बंगलों में रहते हैं, आपके पास में मारुति नहीं, आपके पास में ऑडी है। ये कहां से आया? पहले तो गरीब थे, इतना पैसा कहां से आया? तुम्हारा ही मंगलसूत्र बेच बेच के कमाया। और हमको आदत क्या हो गई है, अगर सेवक मांग रहा है तो उठा उठा के दो। और डायलॉग किसका मारते हैं? विधवा का, कि विधवा के पास जो कुछ था सब दे दिया। तो यहां से खड़े होकर मैं भी बोलूंगा, जैसे उसने विधवा ने सब दे दिया, आपको भी देगा। वो घटना था, ये अब यहां से हटना है और अगला स्टेशन पटना है। आमीन। यस। वो घटना था, दाऊद नाचा, घटना था, यरीको की दीवार गिरी, घटना था, विधवा को सब कुछ मिला, घटना था। अब वो परमेश्वर जो बाहर काम करता है वो अभी अंदर है। तो मुझे कहे लूट रहे हो भाई? अगर तुमको कमाना ही है तो सड़क पे बैठो, अच्छे अच्छे कमा लोगे। हालेलुया। ये पुलपिट पे पवित्रता का नाटक करके तुम पैसे कमाने के चक्कर में क्या हो? आप लोग मुझे और कपिल भाई को देखिए, हम कहां से गरीब दिखते हैं आपको, जबकि ना तो उनका बिजनेस है ना मेरा बिजनेस है। आप है मेरे साथ में। यस। मेरे पास में वक्त कम पड़ रहा साहब, नहीं तो इसको और मैं थोड़ा सा आपको बता देता, लेकिन सेशन है मेरे पास एक और है। यस यस। मैं उसमें आऊंगा। और आप लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे। हाँ, क्योंकि हमको बाहर वाले नहीं, अंदर वाले ही लूट रहे हैं। यस। और ये समझ जाओ कि ये कन्वेंशन, ये थोड़ी डिफरेंट कन्वेंशन है। यस। आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि हम 2 आए हैं, इसलिए क्योंकि वो आया और वो जानता है कि खलिहान को कैसे साफ करना है। क्या बात है मेरी जान, खलिहान को कैसे साफ करना है। मीटिंग खत्म होते होते भूसा जलेगा, गेहूं चलेगा। रिपीट करता हूं, भूसा जलेगा, गेहूं चलेगा। सब लोग खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग ऊपर आ जाओ, कैमरा के साथ ऊपर आ जाओ। सब लोग खड़े हो, यहां से दो, यहां से दो, उनकी तरफ करके दो, उनकी तरफ करके दो। थैंक यू जीसस। सब खड़े हो जाए, म्यूजिशियंस क्वायर ऊपर आइए, सब 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 खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी जो भाषा है, मराठी, हिंदी, तेलुगु, आपका जो लोकल भाषा है उसमें प्रार्थना करिए। सभी अपने हाथ उठाकर सभी उसमें प्रार्थना करें, सभी उसमें प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। या वर्शिप टीम कौन है भैया? आपका लोकल भाषा का आराधना का गीत या कोई भी गाइए, शुरू हो जाइए। थैंक यू पप्पा, थैंक यू डैडी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं ये नहीं कहूंगा कि पवित्र आत्मा आ रहा है, मैं आपको बता चुका हूं कि वो आपके अंदर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो छू रहा है, मैं आपको बता दूं वो आपके अंदर है। आपको सिर्फ ये प्रार्थना करना है कि प्रभु अगर मेरे अंदर है तो तेरी विधियों पे चला, अगर तू मेरे अंदर है तो मुझे ये शहर को बचाने के लिए इस्तेमाल कर, अगर तू मेरे अंदर है तो तेरा कार्य होने पाए और मेरा अंधापन निकलने पाए। थैंक यू जी। તારી દયા ઘણી વારું છે યેશુ, તારી દયા ઘણી વારું છે યેશુ, તારી દયા ઘણી વારું છે યેશુ, તારી દયા ઘણી વારું છે પ્રભુ। यहां पे रुक जाएंगे, नो म्यूजिक, यहां पे रुक जाएंगे। हाथों को उठा के रखिए, आंख बंद रखिए। जितने क्वायर में हैं वो भी अपने हाथों पर उठा लें, आंखों को बंद रखें। जितने प्रभु के दास मंच पे नीचे हैं वो भी। आपने एक सोचा भी नहीं होगा ये कन्वेंशन, पहला कन्वेंशन इस जगह पर आपकी कैसी जिंदगी बदलने पर है। आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी बातें आज परमेश्वर और कल भी करने जा रहा है जो मैंने कभी 25-26 साल में नहीं बोला, कल से लेकर आज तक। और वो इसलिए है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि जैसे हव्वा को सांप ने बहकाया, पौलुस कहता है मुझे डर है कि कहीं वो वापस ऐसा ना कर दे। आप शैतान को कब्रिस्तान में नहीं ढूंढना, वो नहीं मिलेगा। आप भूत बंगले में नहीं ढूंढना, नहीं मिलेगा। वो आपको सबसे ज्यादा मसीहों में मिलेगा, बिगाड़ने के लिए।
यीशु को किसी से डर नहीं लगता था, यीशु को एक ही चीज से डर लगता था, और वो है गलत शिक्षाएं। आज सबसे ज्यादा मसीहत को अगर कोई बिगाड़ रहा है, बाहर से नहीं अंदर से शिक्षाएं बिगड़ रही हैं। मैं रिपीट करता हूं, शिक्षाएं बिगड़ रही हैं, शिक्षाएं बिगड़ रही हैं। इसलिए पौलुस कहता है खरी शिक्षा, पहला तीमुथी 6:3 बोलता है यीशु की खरी शिक्षा। डैनियल राज मुंबई से उसी खरी शिक्षा को लेकर आया है। और मेरी और कपिल साहब की यह प्रार्थना है कि प्रभु, हाथों को पूरा उठा के रखिए, प्रभु ये कल तक समाप्ति तक आप सबकी आत्मिक आंखों से पर्दा उठ जाए, पर्दा उठ जाए। बकरी के बच्चे बनकर नहीं जाएंगे, शेर के बच्चे जाएंगे। अगर एक भगा सकता है 1000 को, तो 2 भगा सकता है 10,000 को। हम शहर को जीतेंगे, हम गांव को जीतेंगे। यहाँ पे जो गंदगी चल रही है उसे यीशु के लहू से साफ करेंगे। नशे में है लोग, ड्रग्स में है लोग, पाप में है लोग, गरीबी में है लोग, उनको वहां से बाहर निकालेंगे। यीशु नहीं निकालेगा, यीशु की मदद से आप मेरी बहन, तुम मेरे भाई, तुम निकालोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वचन साबित कर देता है पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हम ऐसा कोई गीत नहीं गाएंगे कल तक में जो कि कहता हो कि पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा आ चुका है। याद रखो, तुम्हारी कन्फेशन तुमको सुधारती है, तुम्हारी कबूलता तुमको सुधारती है। हमने बहुत सारे उल्टे सीधे कन्फेशन कर लिए, अब हम नहीं करेंगे। इसलिए लिखा है, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। भजन संहिता 47:7 कहता है, समझकर और बूझकर परमेश्वर की भजन करो। समझकर और बूझकर, ये चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे बदल, मेरी जरूरत है आपको, मेरी जरूरत है आपको। एक वक्त था हमें जरूरत थी प्रभु को, लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो गया। प्रभु कहता है कि बेटा मुझे तेरी जरूरत है, बेटी मुझे तेरी जरूरत है। सोच के देखो, सूरज को नहीं देखा, चांद को नहीं देखा, चीजों को नहीं देखा, उसने तुमको याद रखा है, तुमको याद रखा है, तुमको याद रखा है। अगर आपके आंसुओं का जीवन खत्म हो गया था, शुरू करिए। उपवास का जीवन खत्म हो गया था, शुरू करिए। पहले आप सुबह उठकर घुटनों पर बैठते थे, प्रार्थना करते थे, वो जीवन कहां गया? मैं पास्टरों से भी बात कर रहा हूं, लीडरों से भी बात कर रहा हूं, जो मंच पे खड़े मैं उनसे भी बात कर रहा हूं, जो नीचे खड़े उनसे भी बात कर रहा हूं, फेसबुक और यूट्यूब वालों से भी मैं बात कर रहा हूं। वो दिन कहां गए जहां तुम तड़पते थे? वो आंसू कहां गए? आज तो ऐसा हो गया है कि प्रभु मनोरंजन चाहिए, प्रभु नाचना चाहिए, प्रभु मुझे इंजॉयमेंट चाहिए, प्रभु मुझे अमेरिका घूमना है। ऊपर से प्रभु बोलता है, बेटा मैं जैसा देखा था तू वैसा क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने जैसा तुझे देखा था तू वैसा क्यों नहीं दिख रहा है? तू कहां चला गया आदम? तू कहां चला गया आदम? आज परमेश्वर पूछ रहा है हमसे, डैनियल राज से पूछ रहा है, कपिल शर्मा से पूछ रहा है, भरत से पूछ रहा है, मंच पे खड़े सेवकों से पूछ रहा है, नीचे खड़े सेवकों से पूछ रहा है। ये शहर तबाह हो रहा है, ये गांव तबाह हो रहा है, शैतान अपना तांडव मचा रहा है, नशे में डाल रहा है, शराब में डाल रहा है, और प्रभु पूछ रहा है, हे सेवक तू तेरी शहर में कहां है? तेरे गांव में तू कहां है? आज प्रभु आपसे ये पुकार पूछ रहा है, जैसा देखा था वैसा क्यों नहीं दिख रहा है? जैसा देखा था वैसा क्यों नहीं दिख रहा है? आइए प्रार्थना करते हैं। लंच के बाद प्लीज आइएगा। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है, मत्ती की किताब 13:19 के अनुसार प्रभु, एक भी बीज वचन का आकाश के पक्षी ने नहीं चुगना है, बल्कि वो 360 नहीं 100 गुना फल लाना है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो बीज अभी यहां बोया जा रहा है, जो बीज अभी यहां, मेरी तरफ करो कैमरा, जो बीज इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनकी तरफ किया जा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में एक अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो भारत से सुन रहे, भारत के बाहर पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इटली से, यूके से, परमेश्वर हिंदी भाषा सुनने वाले मेरे 32-33 हजार सब्सक्राइबर्स, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। फेसबुक में जो हजारों लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, एक अद्भुत कार्य इनके जीवन में भी होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक मन होकर कपिल और हम ये प्रार्थना करते हैं, हम इस कन्वेंशन के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और कहते हैं कि परमेश्वर अंधापन हट जाए, अंधापन हट जाए, अंधापन हट जाए, और लोग सत्य को जाने, लोग सत्य को जाने प्रभु, तेरी महिमा के लिए। भाई प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता भजनकार कहता है, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की पुस्तकों को देख सकूं। परमेश्वर पिता उसकी यही प्रार्थना है कि मैं तेरे वचनों को जान सकूं, देख सकूं। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन ही मेरे मार्ग के लिए एक दीपक
और मेरे पांव के लिए उजियाला है। तेरा वचन ही मुझे शांति देता है, तेरा वचन मुझे चंगाई देता है, तेरा वचन मेरे जीवन में उद्धार, और तेरा वचन ही तो मुझे एक नया बनाने का काम करता है। परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में वचन काम करने वाला हो सके, हर एक के जीवन में वचन की प्रकाशन भर कर आने वाले हो सके। परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में काम कर, हर एक के जीवन में प्रभु जो यहाँ पर है, प्रभु जो भैया के साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए भी ये वचन प्रभु बहुत तायत से काम करने वाला हो सके। हर एक जन को आज यहाँ पर आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हर एक जन को। इसके बाद वाले सेशन में भी प्रभु आप प्रभु बहुत तायत से काम करना। आपको महिमा प्रभु, आपको महिमा प्रभु। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। जोरदार ताली बजाए और आमीन बोले, जोरदार ताली। यस, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया।